इसी के साथ एक बार फिर से मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। 2047 इस लक्ष्य के साथ सरकार आगे बढ़ रही है कि हमारे राष्ट्र को सक्षम सशक्त राष्ट्र बनाना है। और एक राष्ट्र तब सक्षम होता है जब उसका जन जन सशक्त होता है, न्याय के प्रति आश्वस्त होता है, जब वो जानता है कि अगर उसके साथ कुछ गलत होगा, कुछ घटित होगा, कुछ अन्याय होगा तो उसे त्वरित भाव से न्याय मिलेगा। और उसी ओर उसी दिशा में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। बहुत सारे माध्यम हैं, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जैसा कि आप बैनर देख रहे हैं हमारे पीछे, आपके पीछे भी बहुत सारे पोस्टर्स हैं जो कि मैं अभी पढ़ रही थी कि किस तरह से सरकार अंतिम छोर तक जो व्यक्ति है वो न्याय से वंचित ना रहे उसका हर संभव प्रयास कर रहा है। हर वो कोशिश कर रहा है कि हर अंतिम छोर पर खड़े, पायदान पर खड़े व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट आए। और अगर आप इससे सहमत हैं तो एक बार सूचित करें अपने तालियों के माध्यम से। अगर आपको लगता है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है तो अंतिम पंक्ति में जो लोग बैठे हैं मुस्कुरा तो रहे हैं, एक बार हाथ खड़े कर कर आप बता दें, सूचित कर दें कि मेरी बात पर मोहर लगा दें, सरकार के प्रयास पर आप मोहर लगाने का कष्ट करें। हाथ उठाकर ताली बजाइए। आप देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया मुझ तक नहीं पहुंचा रहे। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इस पूरे सभागार को अपनी ऊर्जा से भर दीजिए। साहब आप भी भर दीजिए, आप बैठे हैं, आप भी हाथ उठाकर मुस्कुराइए और थोड़ा ताली बजाइए। कार्यशाला का आयोजन है, आपके हरियाणा का गौरव आज हमारे बीच में होंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, विधि एवं न्याय मंत्री हमारे माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी भी आएंगे। भाई मुस्कुराइए, हंसिए, लेकिन थोड़ी सी गंभीरता भी, कार्यक्रम आप ही का है तो आपसे गुजारिश कि कार्यक्रम की गंभीरता को देखते हुए उस हिसाब से आप अपना व्यवहार, अपना आचरण रखें। कार्यक्रम आप ही का है। तो कुल मिलाकर मेरा कहना ये है, क्योंकि ये क्षेत्रीय कार्यशाला है, विधि एवं न्याय मंत्रालय की ओर से बहुत सारे लोगों के आज अनुभव हमें सुनने को मिलेंगे। किस तरह से सरकार की जो योजनाएं हैं वो इम्प्लीमेंट हो रही हैं, लागू हो रही हैं, जनता को कैसे लाभ मिल रहा है। बहुत से लाभार्थी हमारे साथ हैं, उनके अनुभव हम तक पहुंचेंगे। तो 4 बजे वो समय है, उसकी प्रतीक्षा कीजिए। चूँकि 15 मिनट का समय है तो इस 15 मिनट में पूरा जोश अपने अंदर समेटिए, क्योंकि अगला 1 घंटा जो होगा 4 से 5 का, वो हम सब के लिए बहुत कुछ सीखने का होगा, समझने का होगा। और यहाँ से हम बहुत कुछ अनुभव आज लेकर जाने वाले हैं। आप लोग विद्यार्थी हैं, आप लोग युवा हैं, जाहिर सी बात है आज जो इस कार्यक्रम से आप हासिल करेंगे वो आप आगे भी पहुंचा सकते हैं। अच्छा, एक नंबर बहुत अनिवार्य है जो मुझसे कहा गया है कि भाई मुझे ये नंबर आप तक पहुंचाना है, और वो नंबर है, आपके पीछे भी जो बैनर्स लगे हैं, 1445। ये नंबर 14454, ये नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। किस लिहाज से? वो इस लिहाज से कि अगर आपका कोई व्यक्ति, आपके परिवार का कोई साथी, कोई मित्र दूर दराज के क्षेत्र में भी रहता है और वो पीड़ित है, किसी इंसाफ की गुहार लगाना चाहता है, न्याय पाना चाहता है, किसी परेशानी में है, तो ये जो नंबर है इतना महत्वपूर्ण है कि वो उसे डायल करेगा और उसको लीगल अवेयरनेस, जागरूकता उस तक पहुंचेगी, मदद पहुंचेगी निःशुल्क भाव से। तो ये नंबर जो कि है 14445, तो इसे लिख लीजिए। और जो साथी आपके इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए हैं उन तक भी ये नंबर पहुंचा दीजिए, क्योंकि ये नंबर है बहुत ज़रूरी। किसी को भी न्याय की दिशा में आगे बढ़ना है, कोई मदद चाहिए, कोई जागरूकता चाहिए न्याय से संबंधित, तो इस नंबर पर आप कॉल कीजिए और उनको निःशुल्क भाव से आपको क्या करना है उस मामले से संबंधित आपको वो सेवा हासिल हो जाएगी। तो अनुरोध आपसे पहले ही हो चुका है कि आप सेल फोन साइलेंट मोड पर रखें। और दूसरा अनुरोध ये कि जैसा हम जानते हैं कि एक नई परंपरा शुरू हुई है, हमारा राष्ट्रीय गीत हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन है, एक बड़ा हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो जब राष्ट्रीय गीत होगा तो सबसे अनुरोध रहेगा कि आप अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर माँ भारती का वंदन करेंगे, और जब राष्ट्रीय गीत हमारा समापन होगा उसके बाद ही आप विराजेंगे। तो एक बार फिर से मैं पूजा शुक्ला आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपकी ऊर्जा यूं ही बनी रहे, ये कार्यक्रम आप ही का है और इसकी गरिमा आप ही के हाथों में है। तो बस यूं ही शांति संयम के साथ बैठे रहें। 10 या 15 मिनट का समय, जब इस बड़ी स्क्रीन पर
आपको दिशा जो एक जागरूकता वैन है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वैन है, जिसका उद्देश्य ये है कि जन जन तक पहुंचना है और उनको न्याय के लिए अवेयर करना है, मदद करनी है, सहायता करनी है। इसमें जो लोग होंगे वो आप तक पहुंचेंगे, जन जन तक पहुंचेंगे, अंतिम छोर तक न्याय की प्रदायगी हो, ये सुनिश्चित कर रही है हमारी सरकार। और उसको हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे हमारे गणमान्य विशिष्टजन। और उसके बाद जब आएंगे अंदर, जब मंच पर आएंगे, तो जाहिर सी बात है जिस जोश से अभी आप भरे हैं उसी जोश के साथ आप उनका स्वागत करेंगे। तो बस 10 मिनट का अंतराल, तब तक ऐसे ही शांति से, संयम से अपनी मुस्कुराहट बनाए रखें, फिर हाजिर होते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप लोग तैयार होंगे और जैसे ही घड़ी की सुई पहुंचेगी 4 पर, जैसे ही 4 बजेंगे वैसे ही ये स्क्रीन आपको ऑन दिखेगी और बाहर का जो नज़ारा है कि क्या हो रहा है और क्या होने वाला है वो आपको इस बड़े से स्क्रीन पर दिखेगा। तो क्या दिखने वाला है? डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की एक पहल है दिशा, जैसा कि मैं बता चुकी हूँ, डिज़ाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर हॉलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस। ये एक बड़ी पहल है, अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति तक पहुँचे न्याय, इसके लिए सरकार कैसे काम कर रही है उसी की कड़ी है, उसी का नाम है दिशा। स्क्रीन पर देखिए, आप देख सकते हैं आगमन विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी आ चुके हैं। बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, स्नेहिल हैं और आपको पता ही है कि बहुत बोलचाल करते हैं, लोगों से कनेक्ट करते हैं, लोगों से खासतौर पे युवा शक्ति से बहुत बात करते हैं। इनके साथ कभी आपने कोई कार्यक्रम किया होगा तो आपको अनुभव रहा होगा कि जो हमारे विधि एवं न्याय मंत्री हैं वो कितने स्नेहिल हैं। आपका अनुभव सुनेंगे और उस पर अपनी टिप्पणी भी करेंगे। तो फिलहाल मुस्कुराते हुए उनका अभिनंदन। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस पूरी तैयारी के साथ इस कार्यक्रम के लिए, क्योंकि कार्यक्रम तो आप ही का है, जन जन का है। एक अच्छी पहल के साथ जब शुरुआत होती है तो लोगों को भी सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता है कि हर योजना के लिए सरकार कितना काम करती है, लोगों को सशक्तिकरण, उनके सशक्तिकरण के लिए सरकार किस तरह से जुड़ी हुई है। तो आगे बढ़ते हुए श्री अर्जुन राम मेघवाल जी विधि एवं न्याय मंत्री हैं, कानून के बारीक जानकार हैं और अब इंतज़ार हरियाणा के श्री मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी साहब का, वो भी कुछ ही देर में, कुछ ही पलों में यहाँ आने वाले हैं। हर कार्यक्रम के पीछे बहुत बड़ी तैयारी होती है और जब तैयारी पूरी होती है तब आप लोग आके बैठ जाते हैं और तब आपकी तैयारी शुरू होती है। किस ऊर्जा के साथ आप इस तैयारी के लिए ताली बजाते हैं। कुछ ही पलों में माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा और उसके बाद कार्यक्रम के अनुसार दिशा जागरूकता वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा और उसके बाद सभागार की ओर उनका प्रस्थान होगा। एक संक्षिप्त परिचय दे दूं आज के कार्यक्रम में क्या कुछ खास होने वाला है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये टेलीलॉ कार्यक्रम की गतिविधियों पर क्षेत्रीय कार्यशाला है। इसमें हम दिशा की प्रगति कितनी हुई है उस पर बातचीत, अनुभव साझा करेंगे। हमारे साथ कुछ पैनलिस्ट रहेंगे जिनके अनुभव हमें सुनने को मिलेंगे। इसके अलावा विधि महाविद्यालयों द्वारा निःशुल्क कानूनी जो सेवाएं हैं वो किस प्रकार पहुंच रही हैं और जनता को कैसे लाभ पहुंच रहा है, इस संदर्भ में भी हम एक वीडियो भी देखेंगे और उन लोगों से बातचीत भी करेंगे जिन्होंने इसका लाभ उठाया है। इसके साथ ही ई पुस्तकों का विमोचन भी होगा। तो मेरे पीछे जो स्क्रीन है उसके ऊपर कुछ ही पलों में जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होता है वो सीधी तस्वीर आप तक पहुंचेगी। तो आज के कार्यक्रम का एक और जो अभिन्न अंग है वो है ई पुस्तकों का विमोचन। जैसा कि हम सब जानते हैं ज्ञान का संरक्षण जीवंत न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ है। उसी दिशा में किस तरह से ई पुस्तकों पर काम हुआ है, इसका विमोचन आज माननीयों के माध्यम से।
और ई पुस्तकों में खासतौर पर जो भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र है वहाँ की सांस्कृतिक विविधता और प्रथागत विधिक परंपराओं का एक असाधारण ताना बाना जो है उनको ई पुस्तकों के माध्यम से समेटा गया है। इसके साथ ही दूरदर्शन वृत्तचित्र का आरंभ होगा, शुभारंभ होगा आज। वृत्तचित्र का नाम है दिशा, जो कि पहल है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की, जिसका ध्येय है अंतिम छोर तक न्याय पहुंचे। और आपके चेहरे की मुस्कुराहट से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि आप भी पूरे उत्साह से भर गए हैं ये तस्वीरें देखकर। हरियाणा के कर्मठ मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी का आगमन। जैसा कि हम जानते हैं कि विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी उपस्थित हैं और अब इसी क्रम में मुख्यमंत्री हरियाणा नायब सिंह सैनी जी पहुंच चुके हैं। साथ में श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उनका अभिवादन करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री। इस मुस्कुराहट के पीछे संकल्प ये है कि ऐसी ही मुस्कुराती योजनाएं जन जन तक पहुंचें और लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आए। इसी लक्ष्य के साथ सरकार काम करती है। मैम इसको ना सीधा कर लीजिए, आपकी आवाज गूंज रही है। हाँ हाँ बताओ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ से सीधा कर लूँ? या तो मुझे कॉर्डलेस माइक दे दो, मैं मुड़ के देख लूँ। ये वाला जो है ना, हाँ ये टेढ़ा है आपका। अभी ठीक है? और ये देखिए अभी ठीक है? दिशा जागरूकता वैन, इसके बारे में बताते हुए डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के अधिकारी पीली झंडी दिखाकर दिशा जागरूकता वैन को रवाना करेंगे। दिशा पहल के अंतर्गत दिशा जागरूकता वैन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कोलैबोरेशन CSC के साथ कस्टमर सर्विस सेंटर, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है, और इस बात को सुनिश्चित करेगी कि दूर दराज बैठे नागरिक जो हैं, जो जन जन हैं, जो ग्रामीण हैं, जो वंचित हैं, उन तक पहुंचे न्याय की मदद निःशुल्क भाव से। साथ में कैबिनेट मंत्री हरियाणा सरकार राव नरबीर सिंह, मुख्यमंत्री और विधि एवं न्याय मंत्री फ्लैग दिखाते हुए इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि जन सरोकार के प्रति सरकार समर्पित है। सरकार यह आश्वस्त करती है कि शिक्षा और स्वास्थ्य की तरह ही न्याय भी सेवा का दर्जा है और सेवा ही सही मायने में परोपकार है। तो दिशा जागरूकता वैन के माध्यम से जनता की सेवा, ये सरकार का लक्ष्य है। और ये कैसे काम करेगी, ये बताते हुए CSC के अधिकारी, जो कि कोलैबोरेशन है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का CSC के साथ, तो पूरे देश में 2.5 लाख सेंटर्स हैं जो कि लोगों की मदद करते हैं। कुछ स्कीम्स ऐसी हैं डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जिसमें कोलैबोरेशन है इस ऑटोनोमस बॉडी का, CSC का। रवानगी और उसके बाद देवियों और सज्जनों, आप सबसे गुजारिश, मंच की तरफ सभागार में आगमन। आज के आयोजन के गणमान्य अतिथि विशिष्ट जनों का तो सबसे अनुरोध कि करतल ध्वनि के साथ आप स्वागत करें, करतल ध्वनि के साथ वंदन करें, अभिनंदन करें हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। वंदन करें विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का। अभिनंदन करें राव नरबीर सिंह, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार का। और ये वो माननीय हैं जो जन सरोकार से जुड़े हर योजना को आप तक पहुंचाने का काम करते हैं, जिनका उद्देश्य है फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। करतल ध्वनि के साथ वंदन, अभिनंदन माननीयों का। मंच पर आसीन हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी,
विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी और साथ ही राव नरवीर सिंह जी, कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार। आज यहाँ आपकी उपस्थिति सुलभ और समावेशी न्याय प्रदान करने की हमारी साझा प्रतिबद्धता को और मजबूती प्रदान करती है। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं, डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस दिशा, इस पहल के अंतर्गत टेलीलॉ कार्यक्रम पर आयोजित ये क्षेत्रीय कार्यशाला है। आप सबका भी बहुत बहुत स्वागत है। आप सबका सम्मान सौभाग्य की बात हमारे लिए। ये कार्यशाला कुरुक्षेत्र की उस ऐतिहासिक भूमि पर आयोजित हो रही है जो लंबे समय से धर्म की शाश्वत खोज, न्याय और सदाचार का प्रतीक रही है। दिशा उसी ओर बढ़ती एक सशक्त कदम है जो लोगों को न्याय के उजाले की ओर दिशा दिखाती है। आज हम सब एकत्रित हुए हैं तो हमें याद आता है कि न्याय महज एक अमूर्त अवधारणा नहीं है, ये एक आधार है जिस पर एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण होता है। इसी भावना के साथ टेलीलॉ कार्यक्रम नागरिकों और न्याय के बीच एक परिवर्तनकारी सेतु के रूप में सुनिश्चित करते हुए खड़ा है कि कानूनी सहायता एक विशेष अधिकार नहीं बल्कि सभी के लिए एक सुलभ अधिकार है। आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए, मंचासीन अतिथियों का सम्मान करते हुए अनुरोध करूंगी, क्योंकि हर कार्य की शुरुआत होती है दीप प्रज्वलन के साथ, अपने माननीय अतिथिगणों से अनुरोध कि वो प्रस्थान करें दीप प्रज्वलन करने के लिए। लेकिन उससे पहले ये स्वागत वेला है। स्वागत वेला के लिए अनुरोध करूंगी मैं माननीय सचिव नीरज वर्मा जी से कि आप स्वागत करें हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का पारंपरिक शॉल भेंट कर औपचारिक स्वागत। और आप सबसे गुजारिश, माननीय जी के आज्ञा और आगे बढ़ते हुए दीप प्रज्वलन करने के लिए। हर शुभ कार्य की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ। और आइए हम भी संकल्प लें, जो पल बीता सो बीत गया, अब आगे कदम बढ़ाना है, मन में धरकर श्री कृष्ण छवि अब नव इतिहास रचाना है। ये समय नहीं है रुकने का, ये समय नहीं है झुकने का, जब तक है सांस चले जा तू नवनीत इतिहास रचेगा। आरोग्यं धन संपदा शुभं कुरुत्वं कल्याणम्, आरोग्यं धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपज्योतिः परब्रह्म, दीपज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापं, सन्ध्यादीपनमोस्तुते, ओ दीपब्रह्मरूपस्त्वं। बहुत बहुत आभार आप सभी माननीयों का। और अब अनुरोध करूंगी मैं सचिव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस माननीय नीरज वर्मा जी से कि आप पारंपरिक शॉल भेंट कर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का औपचारिक स्वागत करें। देवियों और सज्जनों, सचिव न्याय नीरज वर्मा जी पारंपरिक शॉल भेंट कर स्वागत करते हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी का। कर्मठ ओजस्वी अनुरोध नीरज वर्मा जी से विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत पारंपरिक शॉल भेंट कर। और अब हमारे कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा से राव नरवीर सिंह का स्वागत करते हुए हमारे सचिव साहब। टेलीलॉ कार्यक्रम की गतिविधियों पर आधारित ये क्षेत्रीय कार्यशाला सभी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। बहुत बहुत आभार। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि नई परंपरा की शुरुआत हुई है। हमारा राष्ट्रगीत सरकारी कार्यक्रमों का अभिन्न अंग है। आज जब भारत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है तो हमें याद आती है ऐसी रचना जिसने पीढ़ियों तक हमारे राष्ट्र की सामूहिक चेतना को झकझोरा है, अनगिनत नागरिकों को स्वतंत्रता, गरिमा और न्याय की खोज के लिए प्रेरित किया है। वंदे मातरम भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महज एक गीत से कहीं अधिक है। ये एकता है, साहस है और राष्ट्रीय जागरण का सशक्त आह्वान बन गया है। इसके बोल हमें आज भी एक ऐसे राष्ट्र के निर्माण की हमारी साझा जिम्मेदारी की याद वंदे मातरम शुभ ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी फुल्ल कुसुमित द्रुमदल शोभिनी
सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम् कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजै नृत खर कर वाले केवल माँ तुम्हें अवले बहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वारिणीं मातरं वन्दे मातरम् तुम्हें वेद्या तुम्हें धर्मा तुम्हें हृदय तुम्हें मर्मा त्वं हि प्राणाः शरीरे बाहुते तुम्हें माँ शक्ति हृदये तुम्हें माँ भक्ति तुम्हारी प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे वन्दे मातरम् त्वं हि दुर्गा दश प्रहरण धारिणी कमला कमल दल विहारिणी वाणी विद्या दायिनी नमामि त्वां नमामि कमलाम् अमलाम् अतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरम् श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरम् वन्दे मातरम् वन्दे मातरम्। बहुत धन्यवाद आपकी प्रस्तुति के लिए। वंदे मातरम एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुत से भाव हैं, बहुत सी ऊर्जाएं हैं, हम सबको ऊर्जा से भर देने वाला वंदे मातरम। अब मैं न्याय विभाग के सचिव महोदय श्री नीरज वर्मा जी को अनुरोध करूंगी वो आए स्वागत भाषण हेतु। मंच पर उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार, हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री महोदय, न्याय विभाग के वरिष्ठ अतिथिगण, प्रतिष्ठित अधिवक्ताओं, सीएससी और सहयोगी संस्थानों के प्रतिनिधि, टेली लॉ और न्याय बंधु के क्षेत्रीय पदाधिकारी, विधि संस्थानों के छात्र और संकाय सदस्य, मीडिया के सदस्यों, आदरणीय प्रतिभागियों, देवियों और सज्जनों, नमस्कार। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दिशा योजना के अंतर्गत टेली लॉ पहल पर आयोजित क्षेत्रीय कार्यशाला में इस विशिष्ट सभा को संबोधित करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। यह भूमि धर्म और न्याय के शाश्वत आदर्शों के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। कुरुक्षेत्र केवल ऐतिहासिक महत्व का स्थान ही नहीं, बल्कि यह वह भूमि है जहां भागवत गीता के धर्मपरायण कर्म के दर्शन का प्रतिपादन हुआ था। इस भूमि से निकला कर्तव्य, निष्पक्षता और नैतिक उत्तरदायित्व का संदेश आज भी हमारी सामूहिक चेतना का मार्गदर्शन करता है। न्याय तक पहुंच यानी कि एक्सेस टू जस्टिस पर विचार विमर्श करते समय यह विरासत हमें सही और न्याय संगत बातों को कायम करने के अपने दायित्व की याद दिलाती है। हमारे प्रयासों का मूल आधार संविधान के अनुच्छेद 39(1) के निहित सभी के लिए न्याय, समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता सुनिश्चित करने की संवैधानिक परिकल्पना है। दिशा फ्रेमवर्क के माध्यम से हम इस परिकल्पना को एक संरक्षित, प्रौद्योगिक आधारित और नागरिक केंद्रित वास्तविकता में
रूपांतरित कर रहे हैं। यह कार्यशाला एक सरल लेकिन गहन सिद्धांत की पुष्टि करती है कि न्याय संस्थानों तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि प्रत्येक नागरिक तक न्याय की पहुंच होनी चाहिए। जैसा कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने एक बार कहा था, कहीं भी अन्याय हर जगह के न्याय के लिए खतरा है। यह हमें याद दिलाता है कि न्याय तक पहुंच सुनिश्चित करना केवल एक कानूनी दायित्व नहीं, बल्कि एक नैतिक अनिवार्यता है। दिशा योजना यानी दिशा स्कीम टेलीलॉ, न्याय बंधु, प्रो बोनो सेवाओं और कानूनी साक्षरता पहलों के माध्यम से इस मिशन के लिए एक व्यापक और एकीकृत दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। यह केवल सेवाएं प्रदान करने तक सीमित नहीं है, यह नागरिकों को सशक्त बनाने, विश्वास कायम करने और न्याय प्रदान करने वाले तंत्र को मजबूत करने के बारे में है। न्याय तक पहुंच प्रायः सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं पर आधारित होती हैं। भूमि संबंधी विवादों से जूझ रहा किसान, घरेलू हिंसा से सुरक्षा चाहने वाली महिला या श्रम अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहा श्रमिक, प्रत्येक को अलग अलग चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारी प्रणालियों को संवेदनशील, समावेशी और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। इस संदर्भ में टेलीलॉ एक क्रांतिकारी माध्यम के रूप में उभरा है। प्रौद्योगिकी और जन सेवा केंद्रों के माध्यम के व्यापक नेटवर्क का लाभ उठाकर यह नागरिकों को मुकदमे से पहले निःशुल्क कानूनी सलाह आसानी से प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। ऐसा करके यह न केवल विवादों का समाधान करता है, बल्कि अनावश्यक मुकदमेबाजी को भी रोकता है और सही निर्णय लेने को प्रोत्साहित करता है। न्याय बंधु प्रो बोनो कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह अधिवक्ताओं और विधि छात्रों के बीच स्वैच्छिक कानूनी सेवा की संस्कृति को बढ़ावा देता है। प्रो बोनो कार्य को संस्थागत रूप देकर हम विधिक पेशे की नैतिक नींव को मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा अपने सुदृढ़ संस्थागत ढांचे और जन सेवा केंद्रों के मजबूत नेटवर्क के साथ न्याय की अंतिम छोर तक पहुंच को और बेहतर करने के लिए अच्छी स्थिति में है। ग्राम स्तरीय उद्यमियों, अर्थविधिक स्वयंसेवकों, न्याय सहायकों और पैनल अधिवक्ताओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। वे प्रौद्योगिकी और जनता के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जैसे जैसे हम विकसित भारत 2047 के विजन की ओर बढ़ते जाते हैं, आइए हम ऐसी न्याय प्रणाली करने वाली प्रणाली के निर्माण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करें, जो समावेशी, प्रौद्योगिक संचालित और नागरिक केंद्रित हो। यह क्षेत्रीय कार्यशाला न केवल चर्चा के लिए एक मंच के रूप में काम करे, बल्कि कार्रवाई योग्य परिणामों के लिए एक मंच के रूप में भी काम करे, जहां विचार प्रभाव में परिवर्तित हो और इरादे मापने योग्य प्रगति में बदले। अपनी बात समाप्त करने के पहले मैं उन सभी क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं और सरकारी संस्थानों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिनका समर्पण और लगन इस मिशन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। मैं सभी गणमान्य व्यक्तियों और प्रतिभागियों को उनकी उपस्थिति और सहभागिता के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद आपका माननीय न्याय विभाग के सचिव महोदय श्री नीरज वर्मा जी, कार्यक्रम की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालने के लिए धन्यवाद। देवी और सज्जनों, अब हम हरियाणा में दिशा पहल की प्रगति पर एक प्रस्तुति की ओर बढ़ते हैं, जिसके बाद हमारे पैनल्स के वकीलों, VLES और लाभार्थी जो इस कार्यक्रम के वास्तविक स्तंभ हैं, उनके साथ एक संक्षिप्त बातचीत होगी। लेकिन उससे पहले एक वीडियो, प्लीज वीडियो प्ले कीजिए। कानूनी जानकारी जो हर नागरिक का अधिकार है, लेकिन अक्सर दूरी, जानकारी की कमी और संसाधनों के अभाव के कारण कई लोगों तक कानूनी जानकारी पहुंच नहीं पाती। इसी दूरी को खत्म करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार ने टेलीलॉ कार्यक्रम की शुरुआत की। एक ऐसी पहल जिसने कानूनी सहायता को लोगों के करीब ला दिया है। आज टेलीलॉ ने देश के कोने कोने में अपनी पहचान बना ली है। चाहे उत्तर पूर्व के दुर्गम क्षेत्र हो, जम्मू कश्मीर की वादियां हो, या दक्षिण भारत का तमिलनाडु या हरियाणा के गांव, ये पहल लोगों को समय पर मुकदमे से पहले की सही कानूनी सलाह देकर उन्हें सशक्त बना रही है। 28 फरवरी 2026 तक हरियाणा में ही 2 लाख से अधिक लोगों ने
टेली लॉ के माध्यम से मुकदमे से पहले की कानूनी सलाह प्राप्त की है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि लाखों परिवारों के लिए समय पर मिली राहत और सही दिशा का प्रतीक है। और अब यह सेवा और भी करीब आ गई है। हरियाणा के 7 आकांक्षी ब्लॉकों में न्याय सहायकों की तैनाती की गई है, जो लोगों के घर तक पहुंचकर उन्हें वकीलों से जोड़ते हैं ताकि किसी को भी न्याय के लिए दूर न जाना पड़े। साथ ही टोल फ्री नंबर 4454 के जरिए अब कोई भी व्यक्ति सीधे वकीलों से जुड़ सकता है और अपनी समस्या पर मुकदमे से पहले की कानूनी सलाह पा सकता है। आसान, तेज और भरोसेमंद। अब हम सुनेंगे उन लोगों के अनुभव जिनके जीवन में टेली लॉ ने बदलाव की एक नई कहानी लिखी है, क्योंकि जब न्याय सुलभ होता है तभी समाज सशक्त बनता है। नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं हरियाणा नूहं जिला का गांव गुलालता का निवासी हूँ। मेरे चेक बाउंस संबंधित एक समस्या थी, जिसके लिए मैं सीएससी के पास गया। सीएससी वालों ने मुझे बताया टेली लॉ के माध्यम से हम आपके केस बुक कर देंगे। तो उन्होंने मेरा केस बुक कर दिया। केस बुक करने के बाद मेरे पास वकील का कॉल आया। वकील ने मुझे बहुत अच्छा समाधान दिया, जिसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। और मैं धन्यवाद देता हूँ टेली लॉ टीम के लिए, सीएससी टीम के लिए। ऐसी स्कीमें चलती रहे ताकि हम जैसे गरीबों को लोगों का फायदा होता है। नमस्कार, मेरा नाम राकेश है, गांव समसपुर, जिला चरखी दादरी, हरियाणा। सीएससी टेली लॉ एक बहुत ही अच्छी सर्विस है, जिससे गरीब लोगों का भला हो रहा है। मैं सीएससी टीम और न्याय विभाग से प्रार्थना करूंगा कि इस सर्विस को कंटिन्यू रखा जाए, जिससे गरीब लोगों का भला हो सके। न्याय विभाग, भारत सरकार कानूनी जानकारी को हर घर तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। निश्चित तौर पर न्याय सुलभ होगा तभी समाज सशक्त होगा, और इसी कड़ी में सरकार आगे बढ़ रही है। और आइए अब पैनल के वकीलों, वीएलईएस और लाभार्थी जो इस कार्यक्रम के वास्तविक स्तंभ हैं, उनके साथ एक सीधी लाइव बातचीत करते हैं। तो इसी क्रम में सबसे पहले लाभार्थी संदीप कुमार हमारे साथ हैं, जो कि जिला चरखी दादरी से हैं। टेली लॉ योजना के मार्गदर्शन से इन्होंने अपने आपराधिक मामलों में एक न्याय प्राप्त कर एक मिसाल पेश की है। जी, माइक ऑन कर लीजिए। सभी को मेरा नमस्कार। मैं संदीप कुमार चरखी दादरी जिला का रहने वाला हूँ। मेरी समस्या मेरी पत्नी के साथ मेरा कुछ समय पहले घरेलू विवाद हो गया था। उन्होंने मेरे ऊपर 3 केस किए। एक तो आपराधिक मुकदमा, घरेलू कलह और मेंटेनेंस का। आपराधिक मुकदमा में जो मेरे ऊपर किया, उस दिन मैं मेरे घर पर नहीं था और उन्होंने मेरा मुकदमा लिखवा दिया। उन्होंने 307 लगवा दी। उसके बाद मैंने सीएससी में जाकर मेरा अपॉइंटमेंट लिया। अपॉइंटमेंट लेने के बाद वकील का फ़ोन आया। वकील का फ़ोन आने के बाद उन्होंने बताया कि ये बात है। वकील साहब ने मेरे को राय दी, आप एसपी साहब के सामने पेश हो और अपना प्रार्थना पत्र दो और अपने निर्दोष होने का जो सबूत है वो सबूत दो। उसके बाद मैंने एसपी साहब के साथ के सामने पेश हुआ। पेश होने के बाद उन्होंने सब डीएसपी साहब को अलॉट कर दिया और सभी तथ्यों को देखने के बाद में मैं वहाँ से बाइज्जत बरी कर दिया। जी, धन्यवाद। आपकी कहानी बताती है कि सही सलाह से मुश्किल परिस्थितियों में भी न्याय संभव है। हेलो संदीप जी। जी सर। ये टेली लॉ के बारे में आपको कहाँ से जानकारी लगी है? सर, हमारे गांव में जो सीएससी है वहाँ बाहर एक बैनर लगा हुआ कॉमन सर्विस सेंटर से। इसका गांव में प्रचार है खूब? हाँ जी, बाहर बैनर लगा हुआ था। आम लोगों को इसके बारे में जानकारी है? हाँ जी। वहाँ कोई उन्होंने इसकी एडवर्टाइजमेंट की हुई है टेली लॉ की? सर, बाहर बैनर लगा हुआ है सीएससी के बाहर। सीएससी के बाहर? हाँ जी सर। बहुत अच्छा है। आपको बाहर क्या सर? दोनों साथ रह रहे हैं या अलग हो गए? दोनों अलग हो लिए सर। इसको टेली लॉ को टेली लॉ प्लस करना चाहिए था आपने। ठीक है संदीप जी। धन्यवाद आपका संदीप कुमार। और अगला क्रम सतीश कुमार जी हमारे साथ हैं जिला नूहं से। टेली लॉ के सहयोग से इन्होंने अपने आर्थिक और अन्य मामलों का सफल समाधान प्राप्त किया है। जी,
नमस्कार जी, मेरा नाम सतीश कुमार है। मैं नूह के गांव गुलालता से हूं। सर, हम बहुत सारी सेवाएं सीएससी से लेते हैं, लेकिन मुझे लगभग 1.5 साल पहले पता चला कि सीएससी पर टेली लॉ की सर्विस भी है। 1.5 साल पहले मेरी एक बाइक चोरी हो गई थी। मैं सीएससी पे गया कुछ काम, तो वहाँ एक बैनर लगा हुआ था जिस पे लिखा हुआ था टेली लॉ। मैंने वहाँ सीएससी ऑपरेटर से पूछा कि भाई ये क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि हम यहाँ टेली लॉ के माध्यम से वकीलों से बात कराते हैं। अगर आपकी कोई समस्या हो तो आप भी उनसे बात कर सकते हैं। मैंने कहा मेरी एक बाइक चोरी हुई है अभी, आप उसके लिए कोई मेरा केस बुक कर दीजिए। तो उन्होंने मेरा तुरंत केस बुक कर दिया और आधे घंटे बाद मेरे पास वकील का कॉल आया। वकील ने मुझे बहुत अच्छे प्रक्रिया बताई और उस प्रक्रिया से मुझे बहुत आसानी हुई, जिससे मुझे क्लेम मिलने में, जो बाइक का क्लेम मिलना था, बहुत आसानी से मुझे मिल गया। सर, वो 70,000 का था, नई बाइक थी मेरी उस टाइम। नहीं, क्लेम कितने का मिला? 70,000 का था, नई बाइक चोरी हुई थी मेरी। 17,000 का मिल गया? जी सर। बहुत अच्छा है। हाँ जी, थैंक यू सर। आशा जी हमारे साथ हैं कुरुक्षेत्र से। दिशा के तहत इन्हें कैसे लाभ मिला है ये बताएंगे। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आशा है। मैं गांव चुड़ुन्नी जुटान जिला कुरुक्षेत्र से आई हूँ और मेरे को सीएससी सेंटर से ही पता चला था इस टेली लॉ के बारे में कि ये स्कीम चली हुई है। तो जब मैंने सीएससी सेंटर पे जाके इसके बारे में पूछा तो उन्होंने मेरे को बताया कि इसमें फ्री एडवाइस दी जाती है, वकील से बात होगी आपकी, वो आपको एडवाइस करेंगे। तब जब मैंने अपना टेली लॉ में डलवाया रजिस्ट्रेशन, तो मेरी समस्या ये थी मेरा कि मेरे देवर की हुई थी डेथ और मेरी देवरानी ने केस डाला था पेंशन का और उसका सैलरी का। तो जबकि गवर्नमेंट, तो इस केस के रिगार्डिंग मैंने अपनी एप्लीकेशन डलवाई तो मेरे पास आधे घंटे बाद कॉल आया वकील का। तब उन्होंने मेरे से बात की, सलाह दी, तो वो मेरे को सही लगा। उस रिगार्डिंग अभी मेरे को लग रहा है कि मुझे न्याय मिल सकता है, मेरे सास ससुर को न्याय मिल सकता है। उसके लिए मैं टेली लॉ स्कीम का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और आप सभी का भी धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। और अगला क्रम विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ हैं। सोनू बाला जी हैं जो कि जिला रेवाड़ी से हैं। 500 से अधिक लोगों को टेली लॉ से जोड़कर इन्होंने समाज में एक अहम भूमिका निभाई है। जी सोनू बाला जी। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार। मेरा नाम सोनू बाला है। मैं एक सीएससी वीएलई हूँ। मेरा सीएससी सेंटर गांव गुरावड़ा जिला रेवाड़ी में है। मैं 2015 से सीएससी से जुड़ी हुई हूँ और लास्ट 5 ईयर्स से मैं टेली लॉ की सर्विसेज दे रही हूँ। 750 से ज़्यादा केस मैं टेली लॉ में रजिस्टर कर चुकी हूँ, जिसमें मैंने लोगों की जो है उनको कानूनी सहायता हमने प्रदान की है। टेली लॉ जो है एक अनूठी पहल है सरकार की, जो आर्थिक स्थिति से जो कमज़ोर हैं और वंचित इलाकों में जो रहते हैं उनके लिए वो एक अनूठी वरदान है। क्योंकि गांव का व्यक्ति जो है शहर में नहीं जा सकता। वो आपके एक फ़ोन कॉल से आप उसको टेली लॉ की सर्विस के द्वारा जो है आप उसको कानूनी सहायता प्रदान कर सकते हैं। टेली लॉ सर्विस एक सेवा नहीं है बल्कि एक न्याय की उम्मीद है, जो हम सशक्त भारत और एक न्याय संगत जो समाज की परिकल्पना टेली लॉ के द्वारा कर सकते हैं। धन्यवाद। अच्छा, एक जानकारी मैं लेना चाह रहा हूँ। जैसे कोई पीड़ित है और वो आपके पास आया कि मुझे वकील से बात करना है, उसके कुछ चार्जेज भी लेते हैं आप उससे? नहीं सर, फ्री है सर। जो दिव्यांग के लिए और महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए और कम आय वर्ग वालों के लिए वो बिल्कुल मुफ्त है। और जो वैसे जो सिटीज़न सही है उनके 30 रुपये शुल्क में वो रजिस्टर की जाती है। ये उनको जानकारी है कि हाँ जी सर, मुफ्त में सलाह दी जाती है? हाँ जी सर, जब हम ग्राम सभा में और आंगनवाड़ी वर्कर के थ्रू जो हम जाते हैं तो हम ये चीज़ उनको बाकायदा स्कूल्स में भी बच्चियों को भी हम बताते हैं कि एक मुफ्त कानूनी सलाह है। अगर आप हमारे सेंटर पे भी नहीं आ सकते तो आप अपना टेलीफोन नंबर दीजिए, हम रजिस्ट्रेशन कर देंगे। एक OTP आप हमें शेयर कर दीजिएगा और उससे वो है जो सलाह ले सकते हैं। और वकील का उसके पास वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू या टेलीफोन के माध्यम से आप उसको कानूनी सलाह दे सकते हैं। थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद सोनू बाला। आपका समर्पण ग्रामीण क्षेत्रों में न्याय तक पहुंच को मजबूत बना रहा है। और अच्छा, एक माननीय अर्जुन मेघवाल जी बता रहे हैं कि उसकी जो वकील की फीस है हमारा न्यायिक विभाग देता है। ये बताते हैं उनको?
हाँ जी कहते आप जो सलाह लेते हैं मुफ्त में, उसकी फीस न्यायिक विभाग देता है। ये मोदी जी ने इस प्रकार का कि लोगों तक योजना बनाई है कि जो इंटीरियर के अंदर अगर हम देखें, जो व्यक्ति कानून के तक नहीं पहुंच सकता, उसके घर पे कानून जा करके उसको उसका लाभ देना, ये बहुत बड़ी एक योजना है। अच्छा है आप इस सीएससी सेंटर के माध्यम से। सर मैं भारत सरकार का बहुत धन्यवाद देती हूँ इस सर्विस के लिए। ये एक अनूठी पहल है सर। थैंक यू। शुक्रिया। इसी क्रम में आगे आमंत्रित असीम खान जी, जिला नूह से हैं आप। 900 से अधिक लोगों तक टेली लॉ सेवा पहुंचाकर आपने महत्वपूर्ण कार्य किया है जी। नमस्कार सर, मेरा नाम आसिम खान है। मैं ज़िला मेवात, डिस्ट्रिक्ट मेवात से बात कर रहा हूँ। सर मेरा 2020 से मैं सीएससी के माध्यम से टेली लॉ सर्विस प्रदान कर रहा हूँ और मैं अब तक 900 प्लस केस रजिस्टर्ड करके कानूनी सलाह दिला चुका हूँ बेनिफिशरीज़ को। और मैं सिर्फ गांव में कैंप लगा करके जो भी है इन्फॉर्मेशन दिलाता हूँ, लोगों को अवेयरनेस करता हूँ, अवेयर करता हूँ। और सर जो ये सर्विस है ये बहुत अच्छी सर्विस है और मैं माननीय मंत्री जी से यही कहना चाहूँगा कि ये सर्विस को आगे भी कंटिन्यू किया जाए, कंटिन्यू रखा जाए, जिससे आम लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सर आसिम जी एक बात बताना, जैसे आप किसी को सलाह देते हैं, आप जी सर। हाँ जी सर, 60 रुपये में हमें एज ए कमीशन मिलता है उसका। 60 पर केस सर, पर केस जी सर। तो कितने कर लेते हैं आप इसके अंदर? सर वो तो जैसे बेनिफिशरी होते हैं जिनको ज़रूरत होती है, ऐसा तो है नहीं सर हम फ्रॉड केस करें। जो आता है उसी का कर देते हैं सर। इसमें फ्रॉड का भी पता लग जा। ठीक है, धन्यवाद। और आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। अब बात न्याय सहायक से सुनील कुमार जी हैं, जिला भिवानी से। 100 से अधिक लोगों को टेली लॉ के माध्यम से इन्होंने कानूनी सहायता दिलाई है जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम सुनील कुमार है। मैं भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लोहारू ब्लॉक से हूँ। मैंने अक्टूबर 2025 से टेली लॉ के अंदर न्याय सहायक के रूप में काम स्टार्ट किया है, जिसमें करीबन 500 प्लस कैंडिडेट को मैं इस सर्विस के बारे में बता चुका हूँ और 100 से अधिक लोगों के टेली लॉ के अंदर केस रजिस्टर कर चुका हूँ और उनको कानूनी सलाह भी दिला चुका हूँ। इस सर्विस के द्वारा लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। इसके लिए मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सुनील जी, आप सहायक के रूप में काम कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो इसमें आपने स्वयं लोगों के पास जाते हैं या? इसमें हम लोगों के पास भी जाते हैं, उन्हें अवेयरनेस प्रोग्राम के द्वारा भी कुछ लोगों की जैसे मीटिंग भी कर लेते हैं फ़ोन करके सर। 4-5 बंदों। आपको इसका कुछ मिलता भी है? हाँ जी सर, पर के 60 रुपये मिलते हैं। आपको भी? हाँ जी सर। ठीक, अच्छा है। ओके, आपको थैंक यू सर। धन्यवाद आपका सुनील कुमार। निश्चित तौर पर आपकी मेहनत टेली लॉ को घर घर तक पहुंचाने में मदद कर रही है। अगला क्रम आगे बढ़ते हैं और पैनल लॉयर्स से अब एक डिस्कशन। करमवीर यादव जी हैं हमारे बीच में, जो कि हरियाणा से ही हैं और साल 2023 से अब तक 9500 से अधिक मामलों में कानूनी सलाह देकर इन्होंने सराहनीय कार्य किया है। जी करमवीर जी। हरियाणा प्रदेश के युवा, यशस्वी, ऊर्जावान, चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रखने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, केंद्रीय विधि एवं न्याय इंडिपेंडेंट चार्ज श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, उद्योग एवं पर्यावरण मंत्री श्री राव नरबीर जी, सभी न्याय मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण, सीएससी के अधिकारीगण, आप सभी को मेरा प्रणाम। मैं करमवीर यादव। करमवीर जी देखिए, एडवोकेट की पहचान क्या होती है? पूरी भूमिका बनाई दी है? मैं करमवीर यादव, जिला रेवाड़ी, हरियाणा से हूँ। मैं नवंबर 2023 से सीएससी टेली लॉ के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैंने अब तक लगभग 9500 बेनिफिशरीज को टेली लॉ के माध्यम से सलाह दी है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
कि 2047 विकसित भारत, सशक्त भारत का सपना, डिजिटल समावेशी न्याय, सस्ता न्याय, सुलभ न्याय, त्वरित न्याय, अंत्योदय की भावना तक समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति के लिए न्याय की भावना सच्चे मायनों में सीएससी टेलीलॉ के द्वारा साकार की जा रही है। गांव दूर दराज का ग्रामीण जब सोचता है कि मेरे साथ कोई अन्याय हो गया है, मैं न्याय के लिए कोर्ट में महंगे वकीलों के पास कहाँ जाऊं, तब सीएससी एक न्याय की उम्मीद बनकर हर घर न्याय, सबको न्याय लेकर आया, जिसमें सीएससी वीएलई नागरिक का रजिस्ट्रेशन करके टेली पैनल लॉयर को के द्वारा सलाह प्रदान करते हैं। श्रीमान जी, मैं एक केस बताना चाहता हूँ। एक विधवा बुजुर्ग महिला थी जिनके पति ने अपने जीवित रहते हुए अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने पुत्र को दे दी थी। पुत्र ने उस विधवा बुजुर्ग महिला को घर से निकाल दिया, उसकी मेंटेनेंस नहीं की। जब ऐसा केस मेरे पास आया तो मैंने उन्हें बताया कि आप सीनियर सिटीजन मेंटेनेंस एक्ट 2007 के तहत मेंटेनेंस के लिए एसडीएम कोर्ट में केस फाइल करें। उनको मेंटेनेंस भी दिया गया, जमीन वापस भी उनके नाम रजिस्ट्री आई और उनको देखभाल, डॉक्टरी खर्चा, उनका मेंटेनेंस बंधा। ऐसे अनेकों केस, एक्सीडेंट विवाद, जमीन विवाद, कंज्यूमर कोर्ट, श्रमिक विवाद हमारे द्वारा समय समय पर सुलझाए जाते हैं। सीएससी टेलीलॉ बहुत ही अच्छा माध्यम है। मैं आप सभी का बारंबार धन्यवाद करता हूं। यादव जी। जी सर। कितना मिलता है आपको एक उसका? सर नहीं, ये क्वेश्चन सर 40 रुपए हमें पर केस मिलते हैं। 27 केस पर डे हम सलाह दे सकते हैं, मैक्सिमम 810 केस एक महीने में। आपको 40 रुपए पर केस मिलते हैं सर। तो 9500 किया आपने? 9500 अभी तक कर दिए सर। अच्छा काम कर दिया। 4 लाख रुपए 4 लाख का हो गया सर। धन्यवाद आपका। रंजीत कुमार रंजन जी भी हमारे बीच में मौजूद हैं। साल 2021 से लेकर अब तक 25,000 से ज्यादा मामलों में मार्गदर्शन देकर टेलीलॉ में उत्कृष्ट योगदान दिया है। रंजीत कुमार रंजन जी। मंच पर उपस्थित माननीय अतिथिगण श्रीमान अर्जुन राम मेघवाल जी, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी एवं अन्य अतिथिगण को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम रंजीत कुमार रंजन है और मैं पिछले 5 सालों से सीएससी पैनल लॉयर के रूप में काम कर रहा हूं। मुझे गर्व है कि अब तक मैंने 25,000 से अधिक लाभार्थियों को कानूनी सलाह दे चुका हूं। महोदय, मेरा ये प्रयास रहता है कि लाभार्थी लिटिगेशन तक ना जाएं और उनका केस पहले ही ख़त्म हो जाए। इसके लिए मैं हमेशा प्रयासरत रहता हूँ। दूसरा, मैं कुछ स्टोरी साझा करूँगा जिसमें पूजा नाम की एक महिला थी जिनके पति के मृत्यु के पश्चात उनको पैतृक संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने सीएससी के माध्यम से टेलीलॉ से संपर्क किया और उन्होंने केस रजिस्टर्ड किया। यह केस मुझे असाइन हुआ। मैंने उनको कानूनी सलाह दी और वो आज उनको अपना हिस्सा मिल गया है और वो अब खुश हैं। दूसरी स्टोरी है रोहतक की महिला कुसुम जी का। उन्होंने अपने नाम से ज़मीन खरीदी और वो ज़मीन पर उनके ही रिश्तेदारों का अधिकार था। उन्होंने उनको अपना अधिकार देने से वंचित कर दिया। हालांकि उनका केस कोर्ट में था और वो केस जीत भी गई, बावजूद उसके उनको उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा था। फिर उन्होंने टेलीलॉ के माध्यम से संपर्क किया और यह केस भी मेरे पास आया। मैंने उनको बताया कि किस तरह से एग्जीक्यूशन फाइल करके उनको उनका केस मिलेगा। तो महोदय, मुझे गर्व है कि मैं इस तरह से सामाजिक कार्य कर पा रहा हूं और सीएससी टीम को, न्याय विभाग को, भारत सरकार को बहुत बार धन्यवाद दे रहा हूं। बधाई है आपको। आपने 25,000 केस किए हैं, एक्टिव हैं आप खूब। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा, बधाई है।
बहुत धन्यवाद। और इन सभी प्रेरणादायक कहानियों से स्पष्ट है कि टेली लॉ योजना वास्तव में न्याय को आमजन तक पहुंचाने का सशक्त माध्यम है। माननीय मंत्री जी का हार्दिक धन्यवाद, जिनका मार्गदर्शन लगातार मिल रहा है और इस पहल को हम लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। देवी और सज्जनों, आगे बढ़ते हैं और अब हम हरियाणा के विधि महाविद्यालयों द्वारा किए गए सराहनीय निशुल्क कानूनी योगदानों की एक झलक प्रस्तुत करते हैं वीडियो के माध्यम से, और उसके साथ ही संकाय सदस्यों और छात्रों द्वारा साझा किए गए अनुभवों को भी हम शामिल करेंगे। लेकिन पहले वीडियो प्लीज। कुछ पहलें केवल शुरू नहीं होती, वे एक विचार बनकर जन्म लेती हैं और समाज में परिवर्तन की दिशा तय करती हैं। ऐसे ही एक सोच से कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के विधि संस्थान में प्रो बोनो क्लब की स्थापना हुई, न्याय को सबके लिए सुलभ बनाने के एक संकल्प के साथ। यह केवल एक संस्था नहीं, बल्कि संवेदनशील और प्रतिबद्ध विद्यार्थियों का एक समूह है, जो कानून को किताबों से निकालकर ज़मीनी हकीकत में उतारने का प्रयास कर रहे हैं। जिला कारागार प्रशासन जैसे और अन्य संस्थाओं के सहयोग से यह क्लब निरंतर विधिक जागरूकता शिविरों का आयोजन करता है, जहां न्याय की जानकारी उन तक पहुंचती है जिनके लिए यह सबसे अधिक आवश्यक है। इन शिविरों में केवल कानून की जानकारी ही नहीं, बल्कि अधिकारों के प्रति एक नई जागरूकता भी जन्म लेती है, जो लोगों को सशक्त बनाती है। और यहीं से शुरू होता है वह संवाद जो न्याय को किताबों से निकालकर जीवन की वास्तविकताओं से जोड़ता है। हमारे स्वयंसेवक टेली लॉ और टेली जस्टिस जैसे पहलों को आगे बढ़ाते हुए गांव, विद्यालयों और वृद्ध आश्रमों में नुक्कड़ नाटकों और संवादों के माध्यम से विधिक साक्षरता का प्रसार करते हैं। वे केवल जानकारी नहीं देते, बल्कि लोगों के मन में यह विश्वास भी जगाते हैं कि न्याय तक पहुंचना संभव है। और जब यही संदेश कला और अभिव्यक्ति के माध्यम से सामने आता है, तो वह सीधे दिल तक पहुंचता है। क्योंकि विधिक सहायता केवल एक सेवा नहीं, यह हमारे संविधान के मूल्यों का विस्तार है। यह उस विश्वास को सशक्त करती है कि न्याय केवल कुछ के लिए नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का अधिकार है। यह उस सेतु की तरह है जो अधिकारों और वास्तविकता के बीच की दूरी को कम करता है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करता है। एक ऐसा प्रयास जो न केवल समस्याओं को समझता है, बल्कि समाधान तक पहुंचने का भी मार्ग प्रशस्त करता है। विधि एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग द्वारा समय समय पर मिले मार्गदर्शन और सहयोग ने प्रो बोनो क्लब के इस प्रयास को निरंतर सशक्त किया है। प्रो बोनो क्लब एक प्रयास जो आवाज़ बनता है उन लोगों के लिए जिनकी आवाज़ अक्सर अनसुनी रह जाती है। बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर सराहनीय निशुल्क कानूनी योगदान की झलक इस वीडियो के माध्यम से। और अब हमारे बीच संकाय सदस्य भी हैं और छात्र हैं, उनके अनुभव सुनते हैं। डॉक्टर संतलाल निर्वाण जी हमारे बीच में हैं, एसोसिएट प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। जी सर। मंच पर आसीन सभी प्रबुद्धजनों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संतलाल निर्वाण, एसोसिएट प्रोफेसर, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, और मैं सर प्रो बोनो क्लब का कोऑर्डिनेटर भी हूँ और लीगल एड क्लब का कोऑर्डिनेटर भी हूँ सर। पिछले 2004 से जो हमारा इंस्टीट्यूट लीगल एड पे काम तो कर ही रहा है, उसके बावजूद 2023 में जो है हमने जो है प्रो बोनो क्लब की जो स्थापना की थी, और इस दौरान जो है हम पिछले 2 सालों में कम से कम 2000 के करीब बच्चों से जो है इंटरेक्ट कर पाए, जिस पर हमने जो है सेक्सुअल अब्यूज़ को लेकर जो बच्चों के साथ कुछ स्कूल में या कहीं भी किसी भी जगह होता है, तो उस पर जो हम उनको अवेयर किया। बच्चों के अधिकार क्या हैं, एजुकेशनल राइट्स क्या है, इसको लेकर हमने जो स्कूल में बहुत सारे कैंप लगाए हैं। और इसके साथ साथ जो है प्रो बोनो क्लब की एक्टिविटीज़ जो है हमने जो है उसको थोड़ा और वाइडर करने के लिए जो है हमने जो है कॉलोनियों में जाके अपने बच्चों के साथ नुक्कड़ नाटकों के जरिए और बहुत सारे संवादों के जरिए और कुछ लॉ की जो जानकारियां देके छोटे छोटे जो जरूरी हैं, जैसे कंज्यूमर लॉ है या फिर डोमेस्टिक वायलेंस है, तो उनसे जो हमारा इंटरेक्शन रहता है। महिलाओं को सबसे बड़ी समस्या क्या रहती है सर, कि जो समस्या है उनको यही नहीं पता कि डोमेस्टिक वायलेंस भी जो है कोई समस्या है।
हम उनसे पूछते हैं कि हाँ जी ये तो रोज चलता है, तो हम उन्हें कहते हैं कि इस तरह नहीं चलना चाहिए। उस तरह से चाइल्ड लेबर है, उस पर जो है हम लोगों को अवेयर करते हैं, हमारे बच्चे जो है उनसे बातचीत करते हैं। इसके अलावा हमने जो है 1 हफ्ते का ड्राइव जो है जितनी भी आसपास हमारे कॉलोनियाँ हैं, जैसे करण कॉलोनी है, फौजी कॉलोनी है, तो वहाँ जो है लोगों को जो है इकट्ठा करके उनसे इंटरेक्शन किया है और उनसे बातचीत की है। अगर उन्हें किसी भी तरह की कानूनी सहायता की जरूरत है वो हमने भी दी है, अगर वो हमसे नहीं बन पाई तो हमने जो है उनको DLSA तक पहुंचाया है सर। तो ये जो है कार्य हम जो है पिछले कई सालों से करते जा रहे हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद आपका। छात्र उपासना हमारे साथ है, वो अपना अनुभव साझा करेंगी। उपासना। मंचासीन विभूतियों को सादर नमस्कार और जितने भी प्रांगण में बैठे हैं उन्हें भी सादर प्रणाम। सर, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि प्रो बोनो क्लब की जब शुरुआत की थी तो ऑनरेबल एडवोकेट जनरल श्री बलदेव महाजन जी के करकमलों द्वारा हुई थी, और इसके बाद अंडर दिस न्याय बंधु स्कीम हम लोगों ने 5 विलेजेस पर काम रखा, ज्योतिसर, मथाना, मिर्ज़ापुर और भिवानीखेड़ा और बहादुरपुर। इसके साथ साथ सर जो चैलेंजेस हमें शुरुआत में फेस हुए थे वो कुछ ऐसे थे। सबसे पहला था लैंग्वेज बैरियर, तो हम लोगों ने इंग्लिश हिंदी की जगह थोड़ा लोकल लैंग्वेज को भी प्रायोरिटी देकर और उसके हिसाब से स्किट्स में अपनी लैंग्वेज रखी ताकि हम लोकल लोगों से भी इंटरेक्शन कर सकें। साथ साथ सर हमने स्किट्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू, और सबसे प्यारी चीज़ जो रही सर, हमने 7 डेज़ के 2 बड़े बड़े कैंप्स लगाए जो अपने ही कैंपस प्रेमिसेस में हुए, जहाँ पर रूरल प्लस अर्बन हर जगह के लोग हमारे पास आए। उन लोगों ने हमसे क्वेश्चंस भी किए, इंटरेक्शंस भी की, तो हमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं बट एक्चुअल में प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स कि हमें कैसे सॉल्यूशंस देने हैं। और सर इसके अलावा आपने वीडियो में भी देखा होगा जो जेल विजिट हमारी रही थी, तो जेल विजिट में हम लोगों ने स्किट भी प्रेजेंटेशन उन लोगों के सामने किया जिसमें उनका स्पीडी ट्रायल्स के रिगार्डिंग पूरा कंटेंट था। तो उनके साथ भी वी टॉक्ड अ लॉट कि आपको प्रॉब्लम्स क्या होती हैं और उनको हम कैसे सॉल्व करवा सकते हैं। इसके अलावा सर प्रेरणा वृद्धाश्रम की आपने ज़रूर इसमें पिक्चर देखी होगी, तो वो बहुत अच्छा रहता है कि हम ओल्ड एज होम्स में भी जाते हैं और वहाँ पर उन लोगों के साथ इंटरेक्शन करते हैं। गांव की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो विडो वीमेन हैं उनके साथ पेंशन स्कीम्स के बारे में और प्रॉपर्टी रिलेटेड के कुछ केसेस ऐसे थे जो हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे इंस्टीट्यूट के थ्रू और डलसा की हेल्प से हम लोगों ने उसको कोर्ट में रेफ़र भी कराया है। तो प्रो बोनो क्लब इज़ एक्चुअली अ प्रिविलेज टू अस, क्योंकि हम थियोरेटिकल नॉलेज से बढ़कर प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ जा रहे हैं। थैंक यू सो मच। धन्यवाद उपासना। एडवोकेट अरविंद संधू जी हमारे बीच में हैं, न्याय बंधु स्कीम के रजिस्टर्ड प्रो बोनो एडवोकेट हैं, अपना अनुभव साझा करेंगे। आदरणीय गणमान्य साथियों को नमस्कार। न्याय बंधु पैनल में एक प्रो बोनो अधिवक्ता के रूप में हाल ही में मुझे कुछ परिवारों को अपनी सेवाएं देने का मौका मिला है। सभी की चिंताएं, कुछ कॉमन उनकी चिंताएं होती हैं, वो थी अदालत, खर्च, देरी और बदनामी का डर। ये सारी समस्याएं कुछ ही मिनटों के सरल कानूनी सलाह के बाद उनका डर जो है आत्मविश्वास में मैंने बदलते हुए देखा है। उदाहरण के तौर पर एक युवती थी जो अपने वैवाहिक घर में क्रूरता और अपने बच्चे से दूर होने के कगार पर थी। जब उसने मुझसे संपर्क किया तो 3-4 बार हमारी उससे बात हुई और टुवर्ड्स द एंड ऑफ इट वी फाउंड आउट कि उसका भी जो डर था वो आत्मविश्वास में बदल गया और आज की डेट में वो अपने पति और अपने बच्चे के साथ शांतिपूर्वक जी रही है, सहजता से, सरलता से अपने और अपने बच्चे के भविष्य के बारे में निर्णय ले पा रही है। मेरा मानना है कि असली न्याय यही है जो समय पर मिले, सरल हो और मनुष्य को सशक्त बनाए। और इस सब में आप सभी के योगदान के लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। ये सही कहा गया है कि कानून केवल एक पेशा नहीं बल्कि समाज के प्रति एक जिम्मेदारी भी है जिसको हम सभी निभाना चाहते हैं और निभा रहे हैं। देवियों और सज्जनों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ज्ञान का संरक्षण जीवंत न्याय प्रणाली का महत्वपूर्ण स्तंभ है। भारत का उत्तर पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक विविधता और प्रथागत विधिक परंपराओं का एक असाधारण ताना बाना प्रस्तुत करता है जिसने पीढ़ियों से समुदायों का हमारा मार्गदर्शन किया है। इन परंपराओं को प्रलेखन करने के महत्व को पहचानते हुए न्याय विभाग ने विधि अनुसंधान संस्थान गुवाहाटी उच्च न्यायालय के सहयोग से क्षेत्र के कई समुदायों के प्रथागत कानूनों का प्रलेखन की एक महत्वपूर्ण पहल की है। आज हमें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कई जनजातीय समुदायों के पारंपरिक कानूनों,
का दस्तावेजीकरण करने वाली ई पुस्तकों के विमोचन का साक्षी बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इनमें त्रिपुरा के नुआतनिया, मणिपुर के अनाल समुदाय शामिल हैं। ये प्रकाशन इन समुदाय की संस्कृति और प्रथागत कानूनी प्रथाओं का व्यापक अन्वेषण प्रस्तुत करते हैं। परंपराओं का प्रलेखन करके ये पुस्तकें समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और स्वदेशी शासन प्रणालियों के बारे में बहुमूल्य जानकारी प्रदान करती हैं। मैं माननीय गणमान्य अपने विशिष्टजनों से अनुरोध करूंगी कि कृपया इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई पुस्तकों का लोकार्पण करें। निश्चित तौर पर इस प्रकार के प्रलेखन से न केवल परंपराएं भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहती हैं, बल्कि इससे प्रथागत रीति रिवाजों और देश के व्यापक कानूनी ढांचे के बीच संबंध की गहरी समझ विकसित करने के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान मिलता है। मैं गुजारिश करूंगी, अनुरोध करूंगी, कृपया इन महत्वपूर्ण ज्ञान संसाधनों का अनावरण करें जो विधिक परंपराओं को संरक्षित करते हुए भारत की विधिक विरासत के बारे में हमारी समझ को समृद्ध करते हैं। देवी और सज्जनों, इसके बाद आइए आगे बढ़ते हैं। दूरदर्शन की दिशा नामक वृत्त चित्र के शुभारंभ के साक्षी बने हम सभी, जो पूरे देश में न्याय तक पहुंच की यात्रा को दर्शाती है। मैं गणमान्य अपने विशिष्टजनों से अनुरोध करती हूं कि वो कृपया वृत्त चित्र का शुभारंभ करें। भारत विविधताओं से भरा एक विशाल देश, विविधता में एकता की जीवंत तस्वीर। 140 करोड़ से अधिक लोग, अनेक भाषाओं, संस्कृतियों का संगम, आधुनिकता और परंपरा जहां साथ साथ चलती हैं, जहां न्याय हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। फिर भी कई लोगों के लिए दूरी, संसाधनों की कमी और जागरूकता के अभाव के कारण न्याय तक पहुंच आसान नहीं है। सबको न्याय मिले भारत में, सबका हो सुनहरा कल, दिशा दिखाए सही राह और करे समस्याओं का सरल हल। और बहुत आभार इस सुंदर आयोजन के लिए। अब हम आज के कार्यक्रम के सबसे प्रतीक्षित भाग, हमारे सम्मानित गणमान्य अतिथियों के संबोधन की ओर बढ़ते हैं और मैं आपकी करतल ध्वनि के बीच आमंत्रित करूंगी, अनुरोध करूंगी माननीय विधि और न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से कि वो अपना संबोधन दें। सरल, सहज, स्नेहिल, जिनका फलसफा रहा है फैसला होने से पहले मैं भला हार क्यों मानूं, जग अभी जीता नहीं, मैं अभी हारा नहीं। Regional Conference on Tele-Law Program Activities, ये आपने आज सारी गतिविधियों से आप परिचित हुए और हम कर रहे हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में। सहयोग हमें मिल रहा है जो हमारे टेली-लॉ प्रो बोनो क्लब हैं, CSC स्कीम है, दिशा स्कीम के तहत इसको हमने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के तहत हम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इसमें विशेष आग्रह है कि आप अवेयरनेस इस स्कीम का फैलाइए। जब लोगों को इसकी जानकारी होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेंगे। उनको पता लगेगा कि भारत सरकार ऐसी एक स्कीम चला रही है। इसलिए आज हमने आपको सबको तकलीफ दी कि आप इस प्रोग्राम में आइए और हमारा जो ये कार्यक्रम चल रहा है उसको सुनिए और समझिए। इसके लिए उपस्थित हमारे मंच पर हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह जी सैनी साहब, हमारे हरियाणा सरकार के माननीय मंत्री श्री राव नरवीर सिंह जी और हमारे विभाग के ही, मेरे विभाग के ही सेक्रेटरी
नीरज वर्मा जी और हमारे जॉइंट सेक्रेटरी सुरेश कुमार जी और सभी जनप्रतिनिधिगण, हमारे स्टूडेंट भी लॉ कॉलेज से जुड़े हैं, अलग अलग जगह से, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से भी हमारे प्रोफेसर इससे जुड़े हैं, हमारे जुडिशरी से भी कुछ अधिकारी इसमें जुड़े हैं, पत्रकार साथी भी जुड़े हैं। सबको नमस्कार करते हुए मेरी बात शुरू करता हूं। 2 पार्ट, अवेयरनेस तो इसका एक पार्ट अंतर्निहित है, लेकिन इसके 2 बड़े पार्ट जो आपने अभी देखे। एक है टेली लॉ। टेली लॉ का मतलब है कि अगर कोई गांव में बैठा है, वकील को जानता नहीं, तो उसको वकील कैसे मिलेगा? कोई महिला है, अनपढ़ है, लेकिन ऐसा विवाद हो गया, खेत का हो गया, गांव की गली का हो गया, घर में हो गया, तो उसको कानूनी सहायता कैसे मिलेगी? इसके लिए ये टेली लॉ है, जिसके आपने सारे रूप अभी यहां देखे। एक है प्रो बोनो। प्रो बोनो एक कल्चर है कि कोई एडवोकेट अगर किसी का जरूरतमंद का फ्री में मुकदमा लड़ता है, तो उसने तो मुकदमा लड़ा, लेकिन उसकी भी कोई सहायता करे। तो सरकार ने एक स्कीम बनाई कि आप लड़िए, आवश्यकता अनुसार हम कुछ आपको राशि देंगे। प्रो बोनो क्लब भी हम यहाँ जो विश्वविद्यालय में चलाते हैं, उसमें भी कुछ राशि देते हैं कि कुछ नुक्कड़ नाटक करिए, कुछ लोगों को सिखाइए, कुछ प्रो बोनो करने की प्रवृत्ति डालिए। नहीं तो क्या एडवोकेट हो जाता है और वो बिना फीस बात ही नहीं करता है। कभी कोई गरीब आदमी आ गया तो बिना फीस भी बात करनी चाहिए ना। ये प्रो बोनो है। आपके समझ में आ रहा है जो मैं बोल रहा हूं या नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? तो प्रो बोनो का किसी को बहुत अच्छा उदाहरण किसी के ध्यान में आ रहा है? मैं नहीं तो दूंगा, एक तो देने वाला हूं मैं उदाहरण। सीएम साहब से परमिशन ले ली है मैंने। प्रो बोनो का इस जो कोडिफिकेशन हुआ हमारा 1857 के बाद, उसका एक मशहूर केस है, बहुत फेमस केस है, महर्षि अरविंद से जुड़ा हुआ अलीपुर द्वार केस कहलाता है वो, कलकत्ता हाईकोर्ट। और 1907 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ सूरत में। मैं थोड़ा हिस्ट्री में ले जा रहा हूं आपको। वहां ये अरविंद घोष जो हैं वो इंग्लैंड में रहते थे, वो बड़ौदा आए किसी काम से, वहां अपने काम करने के लिए। आईसीएस वो बन नहीं, मतलब उनकी इच्छा ही नहीं थी, उन्होंने कहा मुझे कुछ और काम करना है। उनके पिताजी के कहने के बावजूद भी वो आईसीएस में घुड़सवारी के लिए नहीं गए, तो बड़ौदा आ गए। वहां से सूरत अधिवेशन में वो एक पेपर पढ़ते हैं, कांग्रेस का अधिवेशन है उसमें, और वो कहते हैं कि खाली ज्ञापन देने से कुछ नहीं होगा। अगर इस देश को हमें जल्दी आजादी दिलानी है तो कुछ हमें ठोस कदम भी उठाने पड़ेंगे, और जरूरत पड़ने पर हमें कुछ जो हमारे क्रांतिकारी भाई हैं जो बड़ा काम कर रहे हैं उनका सहयोग भी देना चाहिए। ये बोलने वाले ये हमारे अरविंद घोष थे। तो वहां एक कांग्रेस 2 भागों में बंट गई। एक लालपाल पाल, जिसमें लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक ये कहलाए। एक उदारवादी कांग्रेस जिसने कहा नहीं ज्ञापन ही देंगे हम ये इस तरह की कोई बात नहीं करेंगे, जैसे कांग्रेस परेशानी में आए। लेकिन अरविंद घोष पेपर पढ़ने वाले थे। वो पेपर पढ़ करके उसके थोड़े दिनों बाद कोई मुजफ्फरपुर था आपका बिहार में, वहां कोई अंग्रेज अफसर जा रहा था, उसके ऊपर बम फेंक दिया। तो वो जो आदमी था वो दौड़ के कोई पटना आया होगा, तो वो चाय पी रहा था, तो उसने ऐसे चाय पीने वाले के साथ बात की, तो पकड़ में आया कि कोई बम फेंक आया। तो वहीं कोई खड़ा था पुलिस वाला आदमी, उसको पकड़ लिया, और उसके हाथ में जो एक थैला था उसमें एक अरविंद घोष ने जो आर्टिकल लिखा था उसकी प्रति थी, और उसमें अरविंद घोष को फंसा दिया। अलीपुर द्वार केस में अरविंद घोष फंस गए, जेल चले गए। और जेल में वो, अब जो जेल के अनुभव हुए वो आध्यात्मिक नगरी, आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र, इसलिए वो तो आपको जानकारी है कि यहाँ किस तरह की ये आध्यात्मिक और नगरी है जहां हम ये बोल रहे हैं। तो वहां भी अरविंद घोष जो है वो जेल में भगवान कृष्ण की गीता, उसका मर्म, क्योंकि वो अधिकतर तो इंग्लैंड में पढ़े, वो तो अच्छी तरह से बंगाली भी नहीं जानते थे, तो एकदम से चेंज हो रहे थे।
उसी बीच में एक समाचार छपा, यहाँ प्रो बोनो का एक मजबूत केस आपको मैं बता रहा हूं, जो एडवोकेट हैं उनके ध्यान में आना चाहिए। सीआर दास एक प्रसिद्ध वकील थे कलकत्ता हाईकोर्ट के, चित्तरंजन दास, उन्होंने अखबार में पढ़ा कि अरविंद घोष को फांसी हो जाएगी। करीब करीब बहसें हो गई है, ट्रायल हो गई है और फांसी हो रही है, तो उन्होंने सारे अपने प्रोग्राम छोड़े और कोर्ट में चले गए। कौन? अरविंद, ये सीआर दास। कोर्ट में गए तो वहां जो जज था वो भी ब्रिटिशर्स था, अंग्रेज था। वो पूछता है सीआर दास से, आप किस हैसियत से यहां आए? उन्होंने कहा, मैं एक प्रो बोनो केस लड़ने आया हूं, क्या मैं किसी का फ्री में मुकदमा नहीं लड़ सकता? उसने कहा, नहीं, लड़ तो सकते हो, लेकिन कोई कहेगा तो सही कि मेरी तरफ से ये मुकदमा लड़ेगा। आप किसकी तरफ से पेश हो रहे हैं? आप तो बहुत प्रसिद्ध वकील हैं। मैं कहा, हाँ, मैं प्रसिद्ध वकील हूं, मैं अरविंद घोष की ओर से पेश हो रहा हूं। तो अरविंद घोष भी वहीं खड़े थे। अब वो ब्रिटिशर जज, उसने पूछा, आपने वकील किया? बोला, मैंने कोई वकील नहीं किया। बोला, सीआर दास आपकी तरफ से आए? बोला, नहीं, मैंने कोई वकील नहीं किया। उस परिस्थिति में सीआर दास कहते हैं, किसको? जज को, कि न्याय तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? बोला, हाँ, न्याय तक पहुंचने की तो मेरी जिम्मेदारी है। तो न्याय तक पहुंचने के लिए मेरे तर्क आपके काम आएंगे। इन्होंने वकील किया या नहीं किया वो अलग बात है, लेकिन मैं इनकी तरफ से पेश हो रहा हूं और प्रो बोनो पेश हो रहा हूं। ये प्रो बोनो कंसेप्ट प्रीवी काउंसिल और इंग्लैंड से चले, हमारे यहां तो संस्कृति में रचा बसा है जी। हमारे यहां तो पंच परमेश्वर में लोग फैसला करते थे, कोई पैसा लेते थे क्या आपसे? फ्री में ही लड़ते थे ना, अपना समय भी खराब करते थे, खेत का काम भी नहीं करते थे, कहीं पंचायती करने जा रहे हैं। वो क्या था? प्रो बोनो ही था, लेकिन नाम उन्होंने दिया प्रो बोनो। ये लैटिन टर्मिनोलॉजी होगी शायद, लीगल टर्मिनोलॉजी समझने वाले जानते हैं। लेकिन उन्होंने कहा, मैं प्रो बोनो के रूप में आया हूं। तो ब्रिटिशर जज था, वो प्रो बोनो समझ गया। उसने कहा, ये तो फ्री लड़ने के लिए आया है और सेवा करने के लिए आया है, इसको कैसे मना करें? और न्याय तक पहुंचना आपकी जिम्मेदारी बोला है, तो मैं मेरे तर्क रखना चाह रहा हूं इस अरविंद घोष के पक्ष में। वो एक कविता लेके गए थे जो अरविंद घोष ने 12 साल की उम्र में लिखी थी, जज साहब को दी उन्होंने। ये पोइट्री है इंग्लिश में। बोला, है, यू आर आल्सो इंग्लिश मैन? बोला, यस। क्या ऐसी कविता आप लिख सकते हो? तो जज ने कहा, नहीं, मैं ऐसी कविता तो नहीं लिख सकता। तो सीआर दास कहते हैं, जज साहब, एक दिन आप भी मर जाओगे, एक दिन मैं भी मर जाऊंगा, एक दिन अरविंद घोष भी मर जाएंगे, ये जो बयान देने आए हैं इसके खिलाफ ये भी मर जाएंगे, लेकिन अमर कौन रहेगा? तो उन्होंने कहा, कौन अमर रहेगा? कि ऐसी लेखनी से लिखने वाली कविता है ही अमर रहने वाली है, और कोई अमर रहने वाला नहीं है। तो जो इतना अच्छा लेखक हो, जो इतनी सी अच्छी भाषा से लिख सकता हो, उसको मारने का आपको क्या अधिकार है? तो अब हमें पता चलता है कि न्याय तक पहुंचने के लिए सीआर दास के तर्क बहुत महत्वपूर्ण थे, और जज अंदर से हिल गया और सजा देने वाला था बड़ी, उसने अरविंद घोष को छोड़ दिया, मुक्त कर दिया। उसके बाद वो पांडिचेरी गए, महर्षि अरविंद बने। आज जो सावित्री लिखी है, आज वो भारत माता की जो स्तुति लिखी है, और उन्होंने कहा, भारत मां देदीप्यमान होकर के पूरे संसार को ज्ञान देगी। वो अगर अरविंद घोष बचते नहीं तो कैसे लिखते? इसलिए प्रो बोनो एडवोकेट जो भी होता है वो भगवान के समान होता है भाई साहब। उसके लिए जोरदार आप ताली बजा सकते हैं। यहाँ जो आप प्रो बोनो एडवोकेट बैठे हैं, कुछ संख्या बढ़ाइए, सेक्रेटरी साहब कुछ और संख्या भी बढ़ाइए। कुछ प्रो बोनो करने के लिए तैयार होंगे कुछ एडवोकेट, थोड़ी संख्या आप हरियाणा में बढ़ाइए। हरियाणा तो वैसे भी इस लाइन में आगे रहता है। तो ये दोनों कंसेप्ट आपके समझ में आए, एक तो टेली लॉ और एक प्रो बोनो। समझ में आया या नहीं आया? अब एक हमारे ये जो संदीप चरखे दादरी वाले बैठे हैं, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहूंगा। ये घर तो नहीं बसा पाए, लेकिन पत्नी क्या कर रही है भाई अभी आजकल आपकी? आपने शादी दूसरी कर ली कि नहीं करी? है? उन्होंने दूसरी शादी कर ली विदाउट। और आपने? मुझे अभी डिवोर्स नहीं हुआ सर, अभी बाकी है मामला ना। हाँ जी। तो प्रो बोनो पूरा करना पड़ेगा भाई थोड़ा आगे। चलो बैठिए, मैं थोड़ा एक ये जगह जो है, मैं थोड़ा 5 मिनट और ले लूं सीएम साहब। थोड़ी जगह ये अलग है,
ये कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय है, यहीं पे शायद जगजीत सिंह जी ने कोई गजल गाई होगी जिसके कारण वो इतने गजल सम्राट बने। तो उनकी याद में कुछ मुझे करना है क्या? कुछ इनके घर में तो, सीएम साहब के घर में तो कबीर के लिए कुछ करना है, वो जब अरेंज करेंगे तब करेंगे। अभी मैं गजल के लिए कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? आपकी अनुमति है इस साथ? अच्छा, आपकी अनुमति है तो मैं कुछ करता हूँ। देखिए, ये बहुत अच्छे, हमने इनके सुझाव भी सुने, प्रतिक्रिया भी, संदीप हो चाहे सतीश हो। अब बाइक चोरी में 70,000 रुपये मिल जाना बड़ी बात है ना। और आशा ये कह रही है कि सास ससुर को पता ही नहीं था कि पेंशन में आपका भी हिस्सा है। ये कितनी बड़ी बात सास ससुर को पता चली। सोनू बाला तो जैसे ऐसे बोल रही थी जैसे कोई अगली बार कोई टिकट देने का बारी आएगी तो टिकट भी दे सकते हैं। क्यों आप ऐसे कैसे मान रहे हो? महिला आरक्षण विधेयक मोदी जी ने पास कर रखा है भाई, जिसका नाम है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण, ये भी राजनीतिक न्याय का ही विषय है भाई। संविधान में जो न्याय का बात कही है ना, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो ये राजनीतिक न्याय का ही विषय है। और मोदी जी ही ऐसा काम कर सकते हैं भाई, ध्यान है ना, मोदी है तो। हाँ, ये सुनील कुमार वकील साहब ने भी बहुत सी कई अच्छी बातें बताई। करमवीर यादव जी ने तो वो शानदार चीजें न्याय सहायक के रूप में, और रणजीत कुमार और सभी लोगों ने अपने अच्छे विचार रखे। अब मेरा एक छोटा सा एक उदाहरण है या दृष्टांत है जो हमारा जगजीत सिंह जी के साथ हुआ। मैं एक जगह पोस्टेड था राजस्थान में। मैं, आपको जानकारी होगी कि मैं राजस्थान में IAS रहा, तो एक जगह पोस्टेड था, वहाँ एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनानी थी। हम लोग चंदा कर रहे थे। किसी ने सलाह दी कि जगजीत सिंह जी का जन्म यहाँ हुआ है, गंगानगर में, श्री गंगानगर में। तो आप अगर उनसे बॉम्बे जाकर के शो करवा दोगे तो उनसे वो अगर फ्री में कर देंगे, यही प्रो बोनो सिस्टम ही, ठीक है, वो फ्री में कर देंगे तो जो टिकट आप लगाओगे उससे अस्पताल बन जाएगी। हमें भी आइडिया समझ में आया, अच्छा है। हम गए, 5-7 लोग बॉम्बे गए, उनसे मिले, उनको कहा, उन्होंने कहा श्री गंगानगर में जरूर आऊँगा, आ जाऊँगा। लेकिन हमारे साथ एक उल्फत राय सैनी करके एक बहुत अच्छे उद्योगपति भी थे और एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, जिन्होंने जगजीत सिंह जी को गोद में खिलाया था। उन्होंने कहा, जगजीत तू नू को लेकर के नहीं आएगा। नू का मतलब यहाँ बहू को कहते हैं ना। तो उनकी पत्नी ने कहा कि चित्रा, उन्होंने कहा मैं नहीं गाती, आजकल मेरे लड़के की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई है तो मैं नहीं आती, मैं गाती हूँ, मैं जाती हूँ उनके साथ। अब वो माने ही नहीं उल्फत राय जी सैनी साहब। तो उन्होंने खूब कहा कि मैं चल रहा हूं ना उल्फत राय जी। उन्होंने कहा नहीं, आपको तो नूह को लेके ही आना पड़ेगा। पंजाबी में बात कर रहे थे। जगजीत सिंह जी पंजाबी अच्छी तरह से जानते थे, लिखते भी थे। तो अब वो खड़े हुए जगजीत सिंह जी और उन्होंने एक गजल का एक भाव समझाया। वो मैं, जब पति पत्नी का झगड़ा होता है, ये संदीप के लिए नहीं कह रहा हूं, जहां कहीं भी मेरे को पति पत्नी के झगड़े समझाने के लिए जाना पड़ता है तब ये गजल गा करके भी सुनाता हूं। और अभी मैं कुरुक्षेत्र में हूं, इसलिए मैं जगजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि देने के लिए वो गजल गा रहा हूं। ध्यान रखना भैया, ठीक है। जगजीत सिंह जी खड़े हुए और कोई साज सामान नहीं था, सीधे खड़े हुए और उल्फत राय सैनी साहब को मुखाबित होकर के बोलने लगे कि सैनी साहब, मैं गजल सम्राट हूं, मुझे देश और दुनिया में मान और सम्मान मिला है, लेकिन एक सुख की कमी मेरे में भगवान ने रख दी, वो है हमारा पारिवारिक सुख। मेरे लड़के की डेथ हो गई एक्सीडेंट में, तो कई बार सारी चीजें एक साथ नहीं मिलती। मैं चल रहा हूं, मुझे ले चलो, मैं शो करूंगा, आपके अस्पताल बन जाएगी। वो फिर अड़ गई उल्फत राय सैनी साहब। तो जगजीत सिंह ने कहा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना
मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। कितनी बड़ी बात कह गई जी वो। मैं पति पत्नी को समझाने जाता हूं तो ये गजल सुना के कहता हूं, ठीक है आप लड़े, किसी कारण से लड़ाई हो गई, प्री लिटिगेशन से भी समझ में नहीं आया, लेकिन दोनों में से एक को हारना सीखना पड़ेगा। दोनों में से एक हार गया तो परिवार जीत जाएगा। इसलिए जगजीत सिंह ने कहा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा। कई बार सबको सब कुछ नहीं मिलता जी, जो मिला है उसको बेस्ट बनाओ। जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, हर जीता किया मुझसे मैं हर दम ही हारा, तुम हार के दिल अपना मेरी जीत अमर कर दो, मेरी जीत अमर कर दो, संगीत अमर कर दो। तो न्याय बंधु से जुड़ करके न्याय की जीत आपको करनी है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। बहुत आभार आपका माननीय, आपने स्नेह भावपूर्ण उद्बोधन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। देवी और सज्जनों, अब आपकी जोरदार तालियों के बीच दो पंक्तियों के साथ अनुरोध करूंगी हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नायब सिंह सैनी जी से कि वो आए अपने संबोधन के लिए। बहुत ही सम्मान के योग केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री माननीय अर्जुन मेघवाल जी, मैं जब पीछे सांसद था, अगर मुझे, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है लोकसभा, बोलने के लिए कई सिफारिशें करनी पड़ती हैं, और जब मुझे कोई विषय रखना होता था तो मैं अर्जुन मेघवाल जी को बोलता था, मैं कहा जी मेरा समय थोड़ा सा आप निकलवा दो। तो अर्जुन जी फिर समय निकलवाते थे। ऐसे महान व्यक्तित्व गायक भी हैं, आपने उनके मुखारबिंद से सुना है। IAS भी रहे हैं और लोकसभा में लगातार राजस्थान से मेंबर पार्लियामेंट चुन करके जा रहे हैं, बहुत ही लोकप्रिय हैं। और मेरे को एक निमंत्रण भी दिया था, मेरे को कहा था, मेरे ध्यान में है, मैंने डेट भी उसकी नोट कर ली, आपसे समय मैंने लेना है। मैंने अपनी निवास का नाम संत कबीर कुटीर रखा हुआ है, और अर्जुन मेघवाल जी ने कहा कि कबीर के दोहे, कबीर की कविताएं मैं स्वयं गाऊंगा करके आपके यहाँ। ऐसे हमारे अर्जुन मेघवाल जी हरियाणा सरकार में मेरे साथ सहयोगी मंत्री के रूप में काम कर रहे राव नरवीर सिंह जी, हमारे विधि एवं न्याय विभाग के सचिव भारत सरकार नीरज वर्मा जी, संयुक्त सचिव सुरेश कुमार जी, हमारे पूर्व मंत्री सुभाष सुधा जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सरदार तजेंद्र सिंह गोल्डी जी, हमारे वाइस चेयरमैन सरस्वती बोर्ड धूमन सिंह किरमत जी, हमारे चेयरमैन हरियाणा सरकार
धर्मवीर मिर्जापुर जी और उपस्थित इस विशेष कार्यक्रम जो हमारा आज यहाँ एक वर्कशॉप हो रही है, इस वर्कशॉप के उद्घाटन के अवसर पर और हम सब का ये परम सौभाग्य भी है कि देश में लगभग ये 5 स्थानों पर होनी थी। उन 5 स्थानों में एक हरियाणा को चुना गया और हरियाणा के अंदर इस कुरुक्षेत्र को चुना गया। मैं इसके लिए जो टेली लॉ कार्यक्रम है, इससे जुड़े सभी समर्पित कार्यकर्ता भाई और बहनों का मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ, आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूँ। और विशेष तौर से मैं अर्जुन मेघवाल जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हरियाणा को चुना, हरियाणा में कुरुक्षेत्र को, इस गीता की भूमि को चुना है। मैं उनका विशेष तौर से धन्यवाद करना चाहूँगा। साथियों, आज हम धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस महान धरती पर आप सभी के बीच मुझे आकर के बड़ा हर्ष का विषय हो रहा है। साथियों, ये वही भूमि है जिस भूमि पर मानवता को श्रीमद् भगवत गीता का धर्म, न्याय और कर्तव्य का अमर संदेश भगवान श्री कृष्ण ने इसी पवित्र भूमि से सर्व मानव जाति के लिए दिया है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये कुरुक्षेत्र की धरा सत्य न्याय की स्थापना का ये प्रतीक रही है। हम सब इसको जानते हैं। ऐसे ऐतिहासिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थल पर जो ये दिशा के तहत इस रीजनल वर्कशॉप का आयोजन अपने आप में एक सार्थक और प्रेरणादायक है। साथियों, इस कार्यशाला का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि न्याय केवल न्यायालयों तक सीमित न रहे साथियों, बल्कि हर नागरिक के घर घर तक न्याय पहुंचे। ये इस वर्कशॉप का मेन उद्देश्य है। साथियों, इस अवसर पर मैं माननीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से दोबारा फिर बहुत बहुत धन्यवाद और इनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज इस कार्यक्रम में दिशा जागरूकता वैन, उसका भी हमने आज शुभारंभ किया है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रथागत कानूनों पर ई पुस्तकों का भी विमोचन किया है तथा दूरदर्शन की डॉक्यूमेंट्री का भी आज यहाँ से शुभारंभ हुआ है। ये पहले ये न्याय को जन जन तक पहुँचाने के लिए ये हमारी प्रतिबद्धता का ये प्रतीक हैं। साथियों, जो देश की विविधता और न्यायिक जागरूकता को और अधिक ये सुदृढ़ करेगा। साथियों, हम सब जानते हैं कि हरियाणा ये वीरों की भूमि है। यह परिश्रम, साहस और प्रगति की ये भूमि है। हमारे किसान देश के अन्न भंडार भरने में मजबूती से पसीना बहाते हैं। हमारे युवा देश की रक्षा, सुरक्षा व विकास में अग्रणी भूमिका में वो खड़े हुए दिखाई देते हैं। साथियों, लेकिन हम यह भी भली भांति समझते हैं कि विकास तभी सार्थक है जब उसका लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। साथियों, हर नागरिक को न्याय सुलभ, सस्ता और समय पर प्राप्त होना चाहिए। हमारे संविधान की
प्रस्तावना में भी हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का वचन देती है। हम सब जानते हैं, हम सब ये भी जानते हैं कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 21 और विशेष रूप से आर्टिकल 39 के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि हर नागरिक को समान न्याय और निःशुल्क विविध सहायता प्राप्त होनी चाहिए। यह हमारे संविधान के अंदर ये कहा गया है साथियों, परंतु वास्तविक चुनौती यह है कि इन संवैधानिक आदर्शों को जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू किया जाए, विशेषकर ये ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, इंटीरियर में, जहाँ पर लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुँचती, और ये सुविधा अब पहुँचाने का काम इस टेली हमारा लॉ के माध्यम से हम अंतिम व्यक्ति तक, प्रधानमंत्री जी बोलते हैं, मोदी जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का एक विचार भी जो उन्होंने हमें दिया है कि हम समाज की परिकल्पना कब कर सकते हैं। समाज की परिकल्पना तब होती है जब लाइन में खड़े हुए अंतिम व्यक्ति तक उसका उत्थान हो, उसका विकास हो, और उस नीति को लगातार आगे बढ़ाने का काम ये भारत मां के लाल नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मुझे इस बात की खुशी है और यही इसका सार्थक है कि अंतिम व्यक्ति तक ये हमारा न्याय पहुंचे, उसको भी लगे। और जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है, जब न्याय व्यक्ति तक पहुंचता है तो उसमें एक अलग ऊर्जा का संचार होता है। हमारे एडवोकेट साहब यादव जी ने इसके ऊपर बखूबी कहा है कि जब हमने उसको न्याय से अवगत कराया तो उसको अंदर एक अलग उत्साह, ऊर्जा उत्पन्न होती है। व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। ये न्याय तो ही है कि व्यक्ति का अगर कोई सहारा नहीं होता तो उसका सहारा ये हमारा संविधान होता है, ये न्याय होता है कि उसको लगे कि मुझे न्याय ठीक मिलेगा। साथियों, इसी दिशा में भारत सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, हमारे न्याय विभाग द्वारा लागू की गई दिशा योजना एक महत्वपूर्ण पहल है, हम सब ये जानते हैं। और वर्ष 2021 से 26 की अवधि तक के लिए 250 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी इस योजना के न्याय तक समग्र पहुंच सुनिश्चित करने का ये प्रयास भी सरकार के द्वारा किया गया है। साथियों, यह योजना केवल हमारे संवैधानिक मूल्यों को ये सशक्त करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य, सभी के लिए न्याय तक पहुंच, सभी के लिए न्याय तक पहुंच को भी साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ये अदा करती है। साथियों, दिशा एक नागरिक केंद्रित और तकनीक संचालित ये पहल है। हमें इस बात को समझना होगा और इसके तहत 3 प्रमुख कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। हम सब उसके बारे में चर्चा भी की गई है, अर्जुन मेघवाल जी ने उसके बारे में बताया भी है। टेली लॉ रीचिंग द अनरीच्ड न्याय बंधु, हम देख रहे हैं न्याय बंधु और विधिक साक्षरता एवं जो जागरूकता कार्यक्रम है, ये तीनों कार्यक्रम मिलकर के न्याय व्यवस्था को अधिक सुलभ, पारदर्शी और प्रभावी ये बना सकते हैं। साथियों, टेली लॉ कार्यक्रम इस योजना का एक अत्यंत महत्वपूर्ण ये स्तंभ है। आज के डिजिटल के युग में हम सब देखते हैं कि आजकल जो इतना सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, आज कुछ भी, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। कहीं भी कोई घटनाक्रम हो, तुरंत आपके मोबाइल के ऊपर वो पहुंचती है। हर बात की जानकारी आप तक पूरे वर्ल्ड के साथ आप जुड़े रहते हैं। ये तकनीकी का उपयोग कर दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को भी जो विधिक सलाह उपलब्ध कराई जा रही है। साथियों, देश भर में लगभग, हम इस बात को जानते हैं कि देश भर में लगभग 2,50,000
सीएससी सेंटर्स, ये एक विशाल नेटवर्क पूरे देश के अंदर ये स्थापित है। लगभग 2,50,000 सीएससी सेंटर्स का यह नेटवर्क ग्राम पंचायत पर यह संचालित होता है। यह सुविधा 777 जिलों में पहुंच चुकी है। साथियों, जिनमें 112 आकांक्षी जिला हैं, जो पिछड़ा जिला जिसको कहते थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सोच है। हमारे हरियाणा के अंदर भी एक आकांक्षी जिला मेवात था, और देखते ही देखते इन 11 वर्षों के अंदर आज मेवात के अंदर भी लोग ये बात बोलते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र के अंदर बदलाव दिखाई दे रहा है। 2014 से पहले और 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव उस जिला के अंदर दिखाई दे रहा है, जिसमें 112 आकांक्षी जिला पिछड़े जिला थे, और उन 500 आकांक्षी ब्लॉक भी इसके अंदर शामिल किए गए हैं। साथियों, अब टेली लॉ, मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर 14454 के माध्यम से भी नागरिक आसानी से कानूनी सलाह ये प्राप्त कर सकते हैं। साथियों, मुझे खुशी है कि व्यवस्था उन लोगों के लिए ये वरदान सिद्ध होगी जो आर्थिक और भौगोलिक कारणों से न्यायालयों तक वो नहीं पहुंच पाते, क्योंकि व्यक्ति को डर लगता है कि मैं, देखिए एक जमाना था, मुझे बड़ा इस बात का दुख भी होता है, ये भी एक न्याय की प्रक्रिया है। हमारे देश के अंदर 50 करोड़ लोग 2014 से पहले ऐसे थे जिनको बैंक में जाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि उनका खाता ही नहीं था बैंक के अंदर। और जब आप कल्पना कीजिए, किसी व्यक्ति का अगर बैंक में खाता नहीं है तो बैंक उसकी क्या हेल्प करेगा? उसके साथ अन्याय हो रहा है। वो चाहता है कि मैं कुछ काम करूं, अपने बच्चे को कुछ काम कराऊं, बैंक से हेल्प ले लूं, उसका पैसा वापस कर दूंगा, परंतु जब उसका खाता नहीं था तो वो बैंक में अंदर जा ही नहीं सकता था, तो उसके साथ एक अन्याय था। उस अन्याय को भी न्याय में बदलने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक जीरो बैलेंस के ऊपर उनके खाते खोल करके उनको अंदर जाने का अधिकार देने का काम ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है। साथियों, यही वो न्याय की प्रक्रिया है कि हम गरीब व्यक्ति को उसके अंदर कैसे उत्साह इस न्याय के माध्यम से उसको लगने लगे कि नहीं भाई, अगर कोई मेरे से गलत करेगा तो न्याय मेरी हेल्प करेगा, और उसको टेली जो लॉ है इसके माध्यम से हम उन तक ये पहुंच बना सकते हैं, इसको घर घर तक। साथियों, हमने लेकर के जाना है, इसको बताना है, और उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है, जो हमारा जुडिशियल डिपार्टमेंट है, वो भी इसके अंदर आप तक हेल्प पहुंचाने के लिए निरंतर काम कर रहा है। साथियों, ये न्याय सहायक घर घर जाकर के लोगों को टेली लॉ प्लेटफार्म से जोड़ने, उनके मामलों का पंजीकरण करने और उन्हें विधिक सहायता दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका ये निभा रहे हैं। साथियों, वे न्याय व्यवस्था और आम नागरिक के बीच एक मजबूत ये सेतु का भी काम कर रहे हैं। और साथियों, इसी प्रकार अगर हम न्याय बंधु की बात करें तो न्याय बंधु कार्यक्रम जिसका जिक्र भी एक बड़े उदाहरण के साथ आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी ने हम सबके बीच में रखा है। प्रो बोनो सेवाओं की संस्कृति को बढ़ावा देने का एक सराहनीय ये प्रयास है। और ये कब शुरू हुआ? आपके सामने है कि अरविंद घोष को किस प्रकार से कि सजा ना हो जाए, और होता है। साथियों, मैं अगर किसी के साथ अन्याय हो रहा है, आपको लगता है कि इसके साथ अन्याय हुआ है, तो उसके साथ खड़ा होना भी हमारे लिए गर्व की बात होती है। और मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहूंगा, हमें ये बड़ा इस बात को लेकर के चर्च भी होता है, कई लोग अन्याय कर देते हैं, उसके साथ भी कोई ना कोई खड़ा हो जाता है। नहीं हो जाता? ये लगता है कि इसने
इस व्यक्ति के साथ बहुत अन्याय कर दिया। उसने देश के गरिमा को कम कर दिया। उसने ऐसा काम कर दिया कि जिससे समाज उसको स्वीकार नहीं कर रहा। जब समाज स्वीकार नहीं कर रहा तो तब भी हम कई लोग ऐसे होते हैं कि वो खड़े हो जाते हैं उसके साथ। तो हमें इस बात की भी चिंता उसके साथ साथ करनी चाहिए साथियों, क्योंकि हमारा देश अभी आप देखते हैं कि विभिन्न विविधताओं का ये देश है। अभी हमारी बेटी ने कहा है, उन्होंने अपने वक्तव्य के अंदर कहा था कि लैंग्वेज की दिक्कत आती है। बिल्कुल, क्योंकि हम देखते हैं कि हर लगभग 20 किलोमीटर के बाद, हर 20 किलोमीटर के बाद कहीं ना कहीं कोई लैंग्वेज में थोड़ा अंतर आ जाता है और लोग अपनी भाषा के अंदर समझना ज़्यादा पसंद करते हैं। साथियों, इस कार्यक्रम के तहत हमारे अधिवक्ता और विधि के छात्र स्वेच्छा से पात्र लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी सहायता और न्यायालय प्रतिनिधित्व प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हमें खुशी है इस बात की और इस कार्यक्रम के तहत गत 28 फरवरी, हम सब इस बात को जानते हैं, 28 फरवरी तक 10,263 पंजीकृत हमारे वकील हो चुके हैं इस टेली लॉ के अंदर और प्रो बोनो के तहत उन्होंने अपना पंजीकरण वो करा लिया है, लगभग 10,263 हरियाणा के अंदर। साथियों, इस नेटवर्क को और सशक्त बनाने के लिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में प्रो बोनो पैनल गठित किए गए हैं। साथियों, हम सब जानते हैं अब तक 23 उच्च न्यायालयों में से ऐसे पैनल स्थापित किए गए हैं जिनमें 1,625 हमारे अधिवक्ता राज्य विशिष्ट कानूनी सहायता प्रदान कर रहे हैं। साथियों, यह पहल न्याय को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। साथियों, मुझे खुशी भी है कि कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस कार्यक्रम के तहत विभिन्न मंत्रालयों, संस्थाओं और विद्यालयों के साथ साझेदारी कर जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं और स्वयं सेवकों को प्रशिक्षित किया जा रहा है ताकि लोगों तक ये टेली लॉ और प्रो बोनो के माध्यम से आप लोग उन तक पहुंच सकें। साथियों, साथ ही हम सब ये भी जानते हैं कि आम नागरिकों में जो उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता भी ये बढ़ाई जा रही है। साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने 28 फरवरी तक 1,21,48,000 लोगों तक इसकी पहुंच भी बनाई जा चुकी है। साथियों, आज तकनीकी केवल सुविधा का माध्यम नहीं है बल्कि यह सशक्तिकरण का एक सशक्त साधन भी बन चुकी है। साथियों, जिस प्रकार यूपीआई आप देख रहे हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने यूपीआई को लागू किया और यूपीआई ने देश में डिजिटल भुगतान प्रणाली को सरल और सुलभ बनाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नहीं तो साथियों, अगर हमें भुगतान भी करना पड़ता था उसके लिए भी बहुत ज़्यादा चक्कर काटने पड़ते थे। आप कहीं पर भी हैं, आप किसी साधन पे भी जा रहे हैं, आप वहीं बैठे बैठे रास्ते में जाते जाते आप यूपीआई के माध्यम से अगर किसी को कोई पेमेंट करनी है तो आप वहीं से बैठे बैठे अपनी पेमेंट को ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा, ये सुलभ लोगों के जीवन को सरल और सुगम करने का काम ये नरेंद्र मोदी जी लगातार इस डिजिटल माध्यम से वो कर रहे हैं, जिसका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए। ये जिम्मेवारी ये हम सब की है। साथियों, हम सब जानते हैं कि जिस प्रकार से ये भुगतान इसका लाभ आमजन को मिल रहा है, उसी प्रकार जो टेली लॉ है, टेली लॉ जैसी पहले भी न्याय को सरल और सुलभ ये बना रही हैं। साथियों, यह ईज ऑफ जस्टिस, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ जस्टिस की दिशा में एक बड़ा ये कदम भी है। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया और विकसित भारत का जो विजन दिया है, हम सब जानते हैं, उसमें समावेशी विकास और सुशासन की स्पष्ट झलक
उसमें दिखाई देती है। साथियों, हरियाणा सरकार इस विजन के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और उसको लेकर के काम कर रही है। हम मानते हैं कि जब समाज का हर वर्ग अपने आप अधिकारों के प्रति जागरूक और न्याय के प्रति आश्वस्त नहीं होगा, तब तक वास्तविक ये विकास संभव नहीं है। ये हमारा मानना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक रास्ता हमें दिखाया है। साथियों, हम सब जानते हैं, हम सबको मालूम भी है, आदरणीय अर्जुन मेघवाल जी ये प्रस्ताव लेकर के आए लोकसभा के अंदर। अब तक आज़ादी से अब तक पिछले दिनों आदरणीय अमित शाह जी यहीं कुरुक्षेत्र की भूमि पर आए थे। हमने 3 क्रिमिनल लॉ जब उसको लागू किया था तो उसकी एग्जीबिशन हमने यहीं कुरुक्षेत्र के अंदर की थी। मुझे खुशी है कि देश में अंग्रेजों के ज़माने से चले आ रहे जो कानून थे, देश उनको आज भी ढो रहा था, क्योंकि अंग्रेजों ने अपनी सुविधा के अनुसार उनको बनाया था और वो लोगों को उन कानूनों के तहत सजा देते थे, परंतु उसके ऊपर आज तक कोई ध्यान नहीं दिया गया। और ध्यान अगर किसी ने दिया तो आपके बीच में बैठे अर्जुन राम मेघवाल जी, जो विधि न्याय मंत्री हैं, इन्होंने उसकी तरफ ध्यान दिया। और साथियों, इन नए कानूनों के बनने से हमारे देश में जो न्याय प्रणाली है वो को अधिक सशक्त, प्रभावी और पारदर्शी बनी है जब ये 3 क्रिमिनल लॉ आए हैं। साथियों, हमने हरियाणा में देश का अग्रणी राज्य आगे बन करके निकल करके हमने इन 3 क्रिमिनल लॉ को यहाँ सफलतापूर्वक लागू कर दिया है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, हमारी यह सफलता, ये हरियाणा सरकार किस गति से काम कर रही है, ये दर्शाती है कि हरियाणा केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने वाला राज्य नहीं है, बल्कि यह न्याय व्यवस्था में पूरे देश का ये मार्गदर्शन करने वाला राज्य भी है। साथियों, मुझे इस बात की खुशी है। हमने इन कानूनों को लागू करने में आधुनिक तकनीक का जो प्रयोग भी किया है, जैसे ई साक्ष्य, ई समन और ऐप सफलतापूर्वक हमने लागू किए हैं। आज आप देखते हैं इन 3 क्रिमिनल लॉ से कितना बड़ा लाभ और कितना बड़ा खर्चा वो सरकार का बचा है कि आज हमारे जो वर्चुअली ऑनलाइन अपनी गवाही या पेशी भुगत सकते हैं, वहीं बैठे बैठे उसको भुगत रहे हैं। इसका एक बड़ा लाभ वो प्रदेश को भी मिला है। सभी जांच अधिकारियों को ऐप पर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग अपलोड करने का हमने प्रशिक्षण भी दिया है, ताकि वो कोई भी साक्ष्य हो उसको अपलोड कर सकता है और वो कोर्ट तक उसको पहुंचा सकता है। साथियों, हमने ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम से पुलिस थानों और फॉरेंसिक जो प्रयोगशालाएं हैं और न्यायालय कक्षों, कारागारों और बैंकों में 2145 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कक्ष भी हमने स्थापित किए हैं। साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लगभग 46.52% पुलिसकर्मी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में आज पेश होते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बहुत बड़ा लाभ इसका मिला है। साथियों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध से संबंधित मामलों की रिपोर्टिंग का समय 4 से 5 सप्ताह तक कम हुआ है। साथियों, इसका बड़ा एक लाभ मिला है। हरियाणा में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बाद दर्ज आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि दर भी 82.6% हुई है। नहीं तो लंबे समय तक न्याय नहीं मिलता था और लोगों का विश्वास उठता था कि भाई न्याय तो मिलना नहीं। आप सब देखते थे कि 20-20 साल भी लग जाते थे कई केसों में, कहीं तो पीढ़ियां केस लड़ती थी। परंतु अब इस 3 क्रिमिनल लॉ के अंदर लोगों को त्वरित न्याय मिलने की ये प्रक्रिया भी शुरू हुई है। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह भूमि हमें भगवान श्री कृष्ण की उस संदेश को भी याद दिलाती है कि जब भी न्याय और धर्म की स्थापना की बात आती है, तब सामूहिक प्रयास और कर्तव्य और बुद्धिमत्ता का मार्ग ही हमें सफलता की ओर ले जाता है। ये पवित्र भूमि हमें उस बात की याद दिलाती है। साथियों, आज दिशा की इस टेली लॉ जैसी पहलें
उसी संदेश को आधुनिक संदर्भ में साकार कर रही हैं। जो हमारा प्राचीन भगवान श्री कृष्ण ने जो इस भूमि से दिया था, आज ये एडवांस टेक्निक जो आई है, यही वो टेक्निक का उपयोग करते हुए हम अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचा सकते हैं। साथियों, मैं इस कार्यशाला के आयोजन के लिए भारत सरकार के न्याय विभाग, सभी सहयोगी संस्थाओं और कॉमन सर्विस सेंटर ऑपरेटरों, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और हमारे न्याय सहायकों और पैनल अधिवक्ताओं के समर्पण की मैं सराहना करता हूं। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपका योगदान वास्तव में प्रशंसनीय है और समाज के अंतिम व्यक्ति तक न्याय पहुंचाने में अत्यंत ये महत्वपूर्ण भी है। साथियों, आइए हम सब मिलकर के ये संकल्प लें कि न्याय केवल कुछ लोगों का विशेषाधिकार न रहे, बल्कि यह हर नागरिक का सुलभ और सुनिश्चित अधिकार बने। इसी विश्वास और संकल्प के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं विशेष तौर से पुनः मैं हमारे आदरणीय केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी का विशेष तौर से मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हरियाणा को चुना और हरियाणा के अंदर कुरुक्षेत्र को चुना, जिस भूमि के ऊपर भगवान श्री कृष्ण ने सर्व मानव जाति के लिए एक ज्ञान का, कर्म का संदेश दिया है। आप इस पवित्र भूमि पर आए हैं। मैं आपका पुनः बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी धन्यवाद करता हूं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। हरियाणा के यशस्वी ऊर्जावान मुख्यमंत्री, आभार आपका, जड़ से जुड़ा व्यक्तित्व। और अब हम अपने सम्मानित विशिष्टजनों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान के प्रतीक के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करने की ओर बढ़ते हैं। मैं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करती हूं कि वो प्रस्तुति में सहयोग करें। अनुरोध डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सचिव नीरज वर्मा जी से कि आप हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को कृतज्ञता और सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह भेंट करें। साथ ही विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय अर्जुन राम मेघवाल जी को भी कृतज्ञता और सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह। साथ ही मंच पर आसीन कैबिनेट मिनिस्टर हरियाणा सरकार राव नरबीर सिंह जी को भी आभार प्रकट करते हुए सचिव साहब से अनुरोध। धन्यवाद। और अनुरोध करूंगी अब संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस सुरेश कुमार जी से कि आप आभार प्रकट करें हमारे सचिव साहब नीरज वर्मा जी का इस सुंदर संयोजन के लिए, इसकी पृष्ठभूमि के लिए बहुत आभार। अनुरोध डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यशस्वी कुमार जी से आपसे आग्रह, सम्मान के रूप में स्मृति चिन्ह श्री सुरेश कुमार जी को संयुक्त सचिव को प्रदान करने का कष्ट करें। बहुत आभार। और अब मैं इस ज्ञानवर्धक कार्यक्रम के समापन की ओर बढ़ते हुए संयुक्त सचिव श्री सुरेश कुमार जी से अनुरोध करूंगी कि धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आप आएं। नमस्कार। न्याय विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। कुरुक्षेत्र का न्याय से गहरा संबंध महाभारत के धर्मयुद्ध से जुड़ा हुआ है। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय जो कर्तव्य, सत्यनिष्ठा और न्याय के प्रतीक धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की ऐतिहासिक भूमि पर स्थित है। मैं आयोजित इस क्षेत्रीय कार्यशाला के समापन के अवसर पर मैं सभी डिग्निटरीज के प्रति उनके इंसाइटफुल कंट्रीब्यूशन और एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं विशेष रूप से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री का आज के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की ओर से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार भारत सरकार को भी उनकी बहुमूल्य उपस्थिति के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। महोदय, आपकी उपस्थिति और मार्गदर्शन से हरियाणा राज्य सहित पूरे देश में टेक्नोलॉजी एनेबल्ड एक्सेस टू जस्टिस को मजबूत करने के हमारे प्रयासों को मजबूती मिलेगी। मैं सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के प्रति अपनी
हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिशा योजना और टेली लॉ को सिटीजन सेंट्रिक जस्टिस डिलीवरी के की पिलर्स के रूप में आगे बढ़ाने में निरंतर हमारा नेतृत्व किया है। मैं हरियाणा सरकार, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, CSE ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड, नालसा, SLSAs और सभी सहयोगी संस्थानों को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं, जिनके कोऑर्डिनेटेड एफर्ट से इस कार्यशाला का सफल आयोजन सुनिश्चित हुआ है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति, संकाय सदस्यों और छात्रों को इस कार्यशाला में उनकी उत्साहपूर्ण भागीदारी और बहुमूल्य योगदान के लिए विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं। हमारे जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं, न्याय सहायक, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स, पैनल लॉयर्स और स्टेट कोऑर्डिनेटर के लिए विशेष आभार, जिनके अथक प्रयासों से नागरिकों और न्याय व्यवस्था के बीच के फासले को विशेष रूप से ग्रामीण और वंचित क्षेत्रों में कम किया जा रहा है। न्याय विभाग में मेरे सहकर्मी अधिकारियों और दिशा स्कीम की PMU टीम को समर्पित प्रयासों को भी मैं सराहना करता हूं, जिनकी प्रतिबद्धता ने इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित किया है। मैं मीडिया टीम का इस कार्यक्रम को कवर करने और जन जन तक पहुंचाने के लिए भी धन्यवाद करता हूं। आज की कार्यशाला ने इस विचार को बल दिया है कि न्याय तक पहुंच केवल अमूर्त अवधारणा नहीं है, बल्कि एक जीवंत अधिकार है, जिसे संस्थागत समन्वय, तकनीकी नवाचार और मानवीय संवेदनशीलता के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए। आज हुई चर्चाएं हमें टेली लॉ, न्याय बंधु और कानूनी जागरूकता पहलों को अधिक केंद्रित और प्रभावशाली तरीके से विस्तारित करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगी। मैं इस क्षेत्रीय कार्यशाला का औपचारिक समापन करता हूं, इस आशा और विश्वास के साथ कि आज की चर्चाएं जमीनी स्तर पर सभी के लिए सुलभ, किफ़ायती और समावेशी न्याय की दिशा में सार्थक कार्रवाई में परिवर्तित होंगी। आप सभी का पुनः धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद। धन्यवाद आपका माननीय श्री सुरेश कुमार जी, संयुक्त सचिव डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। और अंतिम पड़ाव कार्यक्रम का आप सभी से अनुरोध, अपने स्थान पर खड़े हों, क्योंकि आइए अब ये वक्त है राष्ट्रगान का। मां भारती का वंदन करते हैं राष्ट्रगान के माध्यम से। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अंत में आप सभी को धन्यवाद। आप सभी की गरिमामय उपस्थिति और भागीदारी के लिए धन्यवाद। बहुत बहुत आभार आप सभी का। अंत में हम सबको याद रखना है, संकल्पित रहना है, न्याय तक पहुंच केवल एक कानूनी सिद्धांत नहीं, ये प्रत्येक नागरिक के लिए गरिमा, समानता और सशक्तिकरण का वादा है। आप सबसे अनुरोध, आराम से प्रस्थान करें, आराम से प्रस्थान करें। और आप सभी का एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत धन्यवाद, अभिनंदन इस कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखने के लिए। बहुत शुक्रिया।